लेट्स सी, अगर लग रहा होगा देन हम बाकी हो रहे थे या नहीं, मतलब वो होने वाली चीज़ ऐसी है कि हो सकता है लेवल 1 करके बेटर या फास्टर हूँ, है ना, अभी हो सकता है स्लो हो रहे हो, मतलब तो आइडियल तरीका वैसे ये नहीं है। आइडियल तरीका है कि लेवल 1 कंप्लीट करो फिर वो करो, है ना, बट चलो देखते हैं, डिस्कस करिए फर्स्ट। अब यार यही डर होता है कि तुम यही थोड़ा सा नहीं आए, पांचों नहीं आए यार, मेंस लेवल कंसीडर कर रहे हो, नॉट लेवल 1, ये है चक्कर। तो लेवल 1 जैसे इसका जो लेवल 1 है वो मेंस लेवल नहीं है, बट वो मेंस और एडवांस में जो गैप पहले इतना बड़ा है ना, कि जो लेवल ऑफ मेंस और एडवांस है, तो अब वो बीच की स्टोरी करनी पड़ती है, मतलब डायरेक्टली ना, इसीलिए आइडियली लेवल 1 कर लोगे तो मतलब ठीक है, मतलब फिर भी टाइम है। अगर तुमने 2 महीने साथ में मेहनत कर ली ना पूरी तरह से, बहुत कुछ मेजर होल्ड आ जाएगा। बट वही है कि दिस थिंग करना पड़ेगा कि मतलब उतना। फर्स्ट डाउट है, फर्स्ट भी बोला है, नहीं आ रहा, एक मिनट भाई 15 रुक जाए, हाँ फर्स्ट किसी ने बोला नहीं, सेकंड ना सीधे, ओके। यार तुम्हें याद है एक प्रॉब्लम हमने करा था जहां पर अगर एक रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों थे, मैंने बोला शायद जेई में एक प्रॉब्लम पूछा गया है, अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा बार बार और फिर वो वैसा करना पड़ेगा, अच्छा ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा मल्टीपल आंसर्स है क्या ये? नहीं सिंगल ही है, ओके। सवाल है, सबसे पहली चीज, ये जो हमारे पास रॉड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आगे गई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में जब जा रही है तो V क्रॉस B डॉट L से एक बैटरी बनी, जैसे एक बैटरी बनी वो बैटरी बनी ये वाली, कोई और कलर चूज कर लेते हैं, ब्लू नहीं है इसमें, पता नहीं जो, ठीक है, ये बैटरी बनी, ये बनी, यार ब्लू, ओके, ये बना VBL जैसा। अगर एक बैटरी एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगी होती तो उसमें करंट फ्लो करेगा I1, वो करंट होगा VBL अपॉन R जैसा कुछ। एक कैपेसिटर पे अगर बैटरी लगी होती, अच्छा क्या हम ये बोल सकते हैं ये पॉइंट जो है A, ये पॉइंट भी A है, ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट भी B है। कैपेसिटर को इस बात से मतलब है, कैपेसिटर को इस बात से मतलब है कि यार उसके अक्रॉस जो बैटरी लगी है Q इज इक्वल टू CV बोल सकते हैं, तो C इंटू V इंटू B इंटू L, पक्का। तो अब यहां से करंट ये फिक्स हो गया, इसमें जो करंट जाएगा क्या ना, इसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होगा। एक प्रॉब्लम कराया है इस टाइप का कुछ, करंट कांस्टेंट है, ये कहां बोला गया है? अच्छा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहने से इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये 0 में निकल लेगा, पक्का। तो हमारा प्रैक्टिकली जो करंट फ्लो कर रहा है वो केवल इसमें फ्लो कर रहा होगा, करंट इन द फर्स्ट एंड थर्ड, करंट इन द लूप A व्हाटएवर EFB है, ये कहने से करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट थ्रू द कैपेसिटर 0 A, ये तो गलत हो गया, किसको डाउट था? समझ ही नहीं आया, सबको, सब लोग को बोल रहे हैं रिप्लाई, किसको डाउट था? हाँ, तो हमने क्या बोला, ये प्रॉब्लम जो हमने करा था क्लास में, उसमें क्या था, हमने अगर इसको फेंका है तो फिर वो V चेंज हो रहा था, V चेंज हो रहा था तो ये चेंज हो रहा था, ये चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे भी करंट आ रहा था। इन्होंने कौन कर रहा है ये हमें नहीं बोला गया, इन्होंने बोला कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो चार्ज आएगा बट उसको डिफरेंशिएट करके 0 आ जाएगा, तो केवल करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो रीड द, ओके आगे बोलो। क्या है? पैरेलल स्ट्रेट वायर कर समथिंग समथिंग समथिंग, राइट एंगल टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, और A वेरिएबल होगा क्योंकि ये मूव कर रहे है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिकल एक्सिस राइट एंगल टू द प्लेन कंटेनिंग कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग आउटवर्ड एट दिस इंड्यूस करंट है, ओके। किसी जनरल समय पे हमारा जो EMF है
वो निकालेंगे अपॉन रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी है करंट आ जाएगा। कहने से किसी t इज इक्वल टू 0 पर इसकी साइड लेंथ दी गई है a, किसी जनरल टाइम पर ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, ऐसा कुछ होगा। जनरल टाइम पर ये at गया, vt गया आगे, ये vt गया पीछे, तो हमारा जो सर्कल स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया बन रहा है a प्लस 2 एरिया b है, b की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरी गुड। ये आया, फाई आ गया, यहां तक सही। d फाई बाई dt करो यार, b इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक 2 आएगा, a प्लस 2vt आएगा इनटू इस अंदर वाले मसाले का डिफरेंशिएशन, ये 0 में गया, t का हुआ 1 तो एक आया 2v। ये हमें पूछा गया करंट तो अपॉन रेजिस्टेंस। तकलीफ इज इन्होंने बोला है लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो जिस पोर्शन में वो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया गया है, तो लैम्डा इनटू ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दिस प्लस दिस मतलब इसका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 2vt। ओ ये कैंसिल हो गया, हो गया 4 भी क्या। अरे बट किसको डाउट था इसमें जैसे, तो अब एक चीज क्या है, फंडामेंटल कहानी है। एक तो पहले ये सोच लो कि लेवल 2 नॉट नेसेसरली हैज टू बी डिफिकल्ट, दिमाग में उससे स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, इंड्यूस्ड करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आ सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए उल्टा थॉट प्रोसेस की ईएमएफ एक ही फॉर्मूला d फाई बाई dt, तो हमें किसी जनरल समय पे फाई पता लग जाए तो हमारा काम चल जाएगा। 0 पे दिया है, हाँ बिल्कुल 100%, फिर वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही तकलीफ है। तो इसलिए देखो पॉसिबिलिटी 2 ऑप्शन है कि यार दोनों चीजें सिमिलर टाइप की चीजें हैं, बट क्या चीज ज्यादा इजी पड़ रही है। तो अगर लूप पड़ रहा है ना, और उसमें फ्लक्स पता है तो, और हमें ओवरऑल सर्किट में करंट बताना, तो इट्स नॉर्मली इट्स इजियर थिंग कि फाई निकालो और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो वो बेटर है। आगे बोलो। 10 स्क्वायर लूप दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ इंड्यूस। फाई निकालो, डिफरेंशिएट करो, ओके। तो जब हमारा लूप ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, हाँ वही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा तो इसमें ऐसे, हाँ हाँ नहीं तो भी यही तो एक मिनट, इसमें क्या मतलब, एक मिनट इसमें क्या डाउट है समझ नहीं आ रहा, और ये इसमें लेवल 2 का क्या है, एक मिनट क्या डाउट है समझ नहीं आ रहा। अगर कैसे भी घूम रहा है और फिर एरिया वेक्टर, अगर ऐसा है, ऐसे घुमा रहे हैं राइट, इसके अबाउट, ठीक है। तो जब ये ऐसे रखा है तब कहने से पूरा फ्लक्स पास हो रहा है, लाइंस ऐसी हैं पक्का। जैसे ये 90 डिग्री घुमा, फ्लक्स 0, ऐसे में तो t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स मैक्सिमाइज करना है, विच इज b इंटू एरिया, इस पे 0 करना है, तो फंक्शन फ्लक्स में कौन सा आएगा, कॉस का, क्योंकि उसको मैक्सिमाइज करना है। और t टाइम में ओमेगा t घूमेगा, मतलब हाँ अच्छा क्या डाउट, हाँ नहीं इसमें और किसी को मैं मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है कि वो लेवल 2 चल रहा है, पता नहीं। हाँ मतलब मुझे लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, वो कुछ अजीब सा है, सॉरी। 9 find wire has no resistance, current in the rod will be
होता है रॉड ओके। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अच्छा वो बोला नहीं गया है, वायर हैज नो रेजिस्टेंस। ओके करंट कहाँ से आ रहा है अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ कहाँ से आ रहा है अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, कहने से अगर ये नीचे जा रहा है तो थोड़ी देर में ये वाला डायग्राम दिखेगा अपने को, जहां पर ये पॉइंट नीचे जा चुका होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं वो डायग्राम विल लुक लाइक कुछ ऐसा दिखेगा। क्या हम ये बोल सकते हैं वो टी टाइम में इतना नीचे जाएगा? क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि केवल ये बताना है कि हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं जल्दी से, या सॉल्व करना पड़ेगा? मुझे लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा होगा। कांस्टेंट आ रहा है, ओ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अच्छा नहीं, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइडिया क्या है कि अगर सपोज हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो हम इजीएस्ट मान सकते हैं। तो लेट्स से इस सिचुएशन में, या ये दो चीजें तो सेम होंगी, ठीक है, तो इसकी लेंथ को मैं मान रहा हूँ लेट्स से L, ठीक है, पर एक काम कर रहा हूँ और समझाने के लिए ना, इसको भी L मान ले रहा हूँ t = 0 पर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये हमारा कितना हो गया होगा अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो कहना है से यहां पर भी ये 60, यहां पर भी 60 होगा। अच्छा एक मिनट, इसको L नहीं मान रहा हूँ, इसको L मान ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हमारा कुछ नई L' हो गया है तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये भी L' हो गया होगा? क्या हम ये बोल सकते हैं ये अगर VT अमाउंट से बढ़ा है तो ये ओवरऑल, क्या कर रहा हूँ मैथमेटिकली थोड़ा सा, यार कोई बता दो जल्दी से यार कैसे मैथमेटिकली लिखा जाए। क्या चेंज हो रहा है? चुप, बिल्कुल चुप। हाँ नहीं तो वो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, वही फंक्शन लिखना चाह रहे थे। रेजिस्टेंस इसका वायर 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 से केवल वी शेप बनाया है, और ये जो है ये तो बढ़ता जा रहा है। अच्छा देखो, अगर सबकी रेजिस्टेंस 0 है तो करंट का तो सेंस ही नहीं बन रहा। कहीं एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग रॉड स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, मतलब स्टार्ट मूविंग। तो जब ये नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट जो था, कहने से ये VT मूव करा होगा। यस है ना, बट वो EMF अपॉन रेजिस्टेंस हो सकता है कांस्टेंट आ जाए। क्यों? क्योंकि EMF भी बढ़ रहा है, मतलब कुछ एक फंक्शन आ रहा है और इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो वही समझाने के लिए कुछ वेरिएबल लेना चाह रहा था। वो वेरिएबल, हाँ नहीं मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने के लिए कर रहा था, नहीं तो वो कर तो सकते ही है कि सपोज ये कितना बड़ा VT से, सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ पर X और ये था हमारा ओरिजिनली Y, ठीक है। तो जब ये VT गया तो ये Y + VT हो गया। जब ये X था तो ये नया वाला कितना हो गया? मतलब यार एक मिनट चुप, अच्छा प्लीज सब लोग चुप रहो, आगे करो अच्छे जो करना है। अच्छा प्लीज एक मिनट, अगर कर रहे हो तो प्लीज अपना कर लो जो भी करना चाह रहे हो। एक मिनट, किसको ले लो यार, मतलब मैं ये लेंथ निकालना चाह रहा था इसके टर्म्स में, ये सोच रहा था। एक काम करें 45 डिग्री ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, सब बराबर दिखने लगेंगे। मैं इस आधे एंगल को ले रहा हूँ 45, मतलब 30 1/2 45 में सब बराबर होते चलेंगे। सो मैं आधे एंगल को ले रहा हूँ 45, तो कहने से हमारा, और इस आधी लेंथ को ले रहा हूँ मैं X, तो ये Y है, तो ये Y हो गया, राइट? पक्का मैंने एंगल 45 दिया है, आधा वाला, हाफ एंगल आई एम टेकिंग 45 समझाने के लिए। कहने से जब मैं T टाइम में नीचे आऊंगा तो ये VT हो जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये एंगल, तो ये Y था, तो ये Y + VT हो गया, तो ये आधी लेंथ हो गई, ये VT + Y, तो ये आधी लेंथ हो गई VT + Y, ये भी चलेगा?
पक्का। एरिया ऑफ द ट्राइंगल किसी जनरल टाइम पर, हाफ ऑफ दिस इनटू दिस, तो इसका ट्वाइस होगा, उस ट्वाइस को इधर लिख रहा हूं, इसका डबल, और इसका होल स्क्वायर बनेगा विच इज वीटी प्लस वाई का होल स्क्वायर, जहां पे याद रखना वाई कांस्टेंट है, टी इज इक्वल टू 0 पर उसकी लेंथ थी। ये आया, इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 आया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो d5/dt आ रहा है, ये गायब करो, जो कांस्टेंट उसको बाहर फेंक रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें एक 2 का फैक्टर आएगा, vt आएगा प्लस y आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसके डिफरेंशिएशन में केवल एक v बचेगा, ये ईएमएफ आया अपॉन उसका खुद का रेजिस्टेंस, किसका, इसका रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस किसका हुआ, इसका, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो भी इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगी इनटू इसकी लेंथ, लैम्डा इनटू अगेन ट्वाइस पूरी लेंथ, है ना। समहाउ ये कट रहा है, तो कहने से अगर ये कट रहा है तो करंट, अगर मुझे पूछा जाता ईएमएफ, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, तो ईएमएफ टाइम के साथ बढ़ रहा है, बट क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऐसे बढ़ रही है सच दैट दिस अपॉन दिस इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, है ना, इसलिए वो सही है। तो पॉइंट क्या है, जब कुछ नहीं, हाँ बोल बोल बोल, अच्छा हाँ हाँ बोल बोल बोल, नहीं नहीं हो गया, ये आ गया ना समझ में, हाँ किसमें, इसमें नो, हाँ वेरी गुड सवाल, बोल, नहीं तू इसको बोल रही है, एक ये ट्रायंगल ले और एक, अच्छा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब यूज करते थे और किसके लिए यूज करते थे, जब, है ना, और वो रॉड घूम रही होती थी एक सर्टेन वेलोसिटी से किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में, वीबीएल, है ना। अभी तुम्हारा ये जो चीज है ये ऐसे चल रहा होता, ऐसे चल रहा होता, तब हम करते हैं। अब ये जो ट्रायंगल तू बोल रही है, ये ट्रायंगल मूव नहीं, मतलब ये ट्रायंगल तेरा ऐसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल अगर इधर मूव कर रहा होता अगर, और मैं बोलता कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो तुम इसको रिप्लेस कर देते। अभी ये ट्रायंगल ऐसा हो रहा है ना, तो फिर उसका सेंस ही नहीं है। वो कब काम करता है, v क्रॉस b डॉट l तब काम कर रहा है जब हमारा v और b दोनों कांस्टेंट हो। जनरलाइज फॉर्मूला तो ये था ना, v क्रॉस b डॉट dl का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के कब बाहर आएगा, जब ये और ये दोनों कांस्टेंट होंगे, तब ये पूरा मसाला बाहर आएगा और फिर v क्रॉस b डॉट इंटीग्रेशन dl बनेगा। फिर वेरिएबल हो गया ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वैसे ही काम नहीं कर रहा, जैसे तू ओमेगा एक्स बोली और ओमेगा एक्स किसके अबाउट लेगी, ये अजीब सा एक्स से ये है, ये अजीब सा एक्स से ये है, ये अजीब सा एक्स से ये है, और dx में कैसे लेगी तू एक्स के, फिर से बोल, रॉड के एंड पॉइंट मतलब ये, हाँ। कैसे, सोच खुद से सोच, समझ में आ जाएगा। ये जो पोर्शन है ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे नहीं जा रहा है, ये है और ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये तो रॉड है ही नहीं ना, तू एंड पॉइंट मान रही है क्योंकि तू फिर से बोल दे रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम ये इसको ये कब लिख सकते हैं, अच्छा क्या दोनों लोग काम करके आए हैं, पक्का मैं सब पूछ लूं, हाँ ये फिर, अच्छा तो गप्पे क्यों हो रही है फिर, या तो काम कर, अच्छा प्लीज या तो बहुत धीमे करो प्लीज, मतलब, और ये बताओ ना बीच में चीज जो ये पूछ रही है तुम्हें भी अभी समझ में बेटर है, मतलब नॉट नेसेसरली, हो सकता है तुम्हें आ गया हो प्रैक्टिकली समझ में, बट ये डाउट्स, अच्छा क्विकली, तो एंड पॉइंट तू जैसे ही बोल रही है कि मैं एंड पॉइंट से रिप्लेस कर दूं, तो मतलब इनडायरेक्टली तो ये बोलना चाह रही है पूरी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो अब तू फिर बोल रही है एक्स पे dx लो और इस रॉड को रिप्लेस करना चाह रही है, तो ये रॉड जब तूने रिप्लेस करी तो तू मान रही है कि ये और ये कांस्टेंट है, बट इसका हर एक पॉइंट है x x dx 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 dx, ये सब तो वेरिएबल ही है, तो v को नॉट यूनिफॉर्म अगर लेते हैं तो रॉड को रिप्लेस नहीं कर सकते, v और b दोनों यूनिफॉर्म होने चाहिए, देन ओनली हम कर पाएंगे। और वो ओमेगा वाले में तो हमने पढ़ा भी नहीं है, हमने लीनियर ट्रांसलेशनल में पढ़ा है, वो हमने ओमेगा में तो पढ़ा ही नहीं है कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, है ना, हमने पढ़ा है जब वो लीनियरली मूव करे, वही कि ये रॉड ऐसे मूव कर रही होती है, ऐसे मूव कर रही होती है, अंदर की तरफ मूव, तो सब चलता,
बट जब वो घूम रही है तब हम काम नहीं करेंगे। देख ये काम अगर घूमने वाले में करना है ना, वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाला टाइप का फैक्टर काम करता है ना, तब वो सब काम करता है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। हाँ ये वाला टर्म मैंने ऐसे लिखा क्योंकि अभी अजीब से एंगल दिख रहे थे, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आधे एंगल को 45 माना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो ये y है, यही y आधा हो गया ये वाला, है ना। तो इससे फायदा ये हुआ कि जब हमें बोला गया ये पूरा रेजिस्टेंस लेस है, तो रेजिस्टेंस किसके पास है, इसके पास है केवल, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा इनटू इसकी ओवरऑल लेंथ, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका डबल। वो एक सिंगल पार्ट है ना। हाँ जिसके पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्रॉब्लम में मेंशन है कहीं पे, कहीं तो लिखा था यार, जो भी कहीं लिखा है, वायर हैज नो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिंग रॉड, है ना। तो अच्छा देखो, दो पूरे में रेजिस्टेंस नहीं होती तो सवाल ही बेकार हो जाता। तो आइडियली ऐसा हो सकता था कि हम बोले रॉड की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फिर नीचे ये कांस्टेंट टर्म आता, तो जो करंट आता फिर हमारा वो टाइम के साथ बढ़ता। यहाँ पे वो समहाउ वो टाइम का टर्म कैंसिल हो गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। बढ़े आगे 12। ओ कुछ अजीब सी गंदी सी कुछ कहानी है। फ्लक्स इन द इंडक्टर फ्रॉम t is equal to 0 when it reaches a steady change in flux in the inductor क्या करें फ्रॉम t is equal to 0 पे, तो t is equal to 0 पे करंट निकालते हैं। भाई साहब बता दो ये वाला प्रॉब्लम, ओए बताओ कैसे करेंगे प्रॉब्लम 12th वाला। ऐसे बता ना, करा हुआ होगा तो बता ही दो, जल्दी बता दो। 13 बता दो, मैंने पढ़ा नहीं है बट बता दो, 13 बता दो। कॉपी पेन चला के नहीं होगा, वो करा हुआ होगा तो बता दो, एक्सप्लेन कर दो, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। बुक में और पीडीएफ में थोड़े क्वेश्चन अलग है, तो ये मैंने बुक से। अच्छा भाई पर्पस सच्ची क्या है? अच्छा मैं बोलूँ ले, बट पर्पस उसका फिर से लॉस्ट हो गया, फिर मतलब तुम डाउट कैसे पूछोगे ये तो बताओ। अगर तुम्हारे में बुक में अलग है, मैं समझ गया, पूछोगे कैसे फिर डाउट, कैसे? हाँ भाई समझ रहे ना क्या बोला, क्या पर्पस पीडीएफ भेजने का क्या था? बुक तो सबके पास अलग अलग है ही ना, है ना। अच्छा मुझे नहीं पता किया है कि नहीं किया है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, फिर से वही सवाल है। अब वही ना ये वाला, अच्छा ये सब एक्सक्यूजेज ना अगेन हम रिपीटें, अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। क्यों, मतलब क्या थॉट है वो करने का? फिर मतलब वो बुक अगर भेजा जा रहा है सो दैट यू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो मतलब वो अभी तुम 1.5 घंटे से अज्यूमिंग, फिर तो तुम्हारा वो हो गया होगा, बेकार ही हो गई होगी क्लास, क्योंकि तुम दिमाग में सोच रहे होगे कि मेरे पास किताब अलग है, मैंने अलग किया है, तो यहाँ पे 3 घंटे गप्पे मारे। व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा सॉल्व करो तो मैं वैसे ही नहीं, तुम खुद से शांति से बैठ के सॉल्व करोगे ना, मैं वैसे ही नहीं टोकूंगा, क्योंकि गप्पे हो रही है इसलिए टोक रहा हूँ। सॉरी का नहीं है भाई, मैं एक तो ये प्लीज़ यार बहुत लिबर्टी लेते हो तुम लोग, मैं निकालने वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि एक 3 घंटे की क्लास है ना, मैं निकालूंगा तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे पता है। एक भी प्रॉब्लम मैं पूछूंगा तुम बोलोगे मेरी बुक में है नहीं। अच्छा एक मिनट प्लीज, एक फिर से इंपॉर्टेंट चीज, भाई आई नो सबके पास बुक है, प्लीज यू कैन डू इट बाय योर ओन। इस क्लास का केवल पर्पस यही है कि भाई यू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ दैट, और वो डिस्कशन में पार्टिसिपेशन केवल तभी होगा जब तुमने 5 मिनट 10 मिनट बिताए होंगे एक प्रॉब्लम में, और तभी फायदा होगा। और ये काम करेगा ही नहीं सर, मैं बाद में बुक दे दूंगा, तुम्हें अलग से नहीं बता रहा हूँ ना वो प्रॉब्लम में। प्लीज अंडरस्टैंड द आइडिया, बाकी चीजें केवल आई नो यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू शुड सॉल्व इट, मैं बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब इट्स ऑलवेज गुड, कोई किताब रैंडम उठाओ सॉल्व करो। ये पर्पज ऑफ कि कोई कुछ पूछ रहा है, वो इंटरेस्टिंग डाउट होते हैं, कई बार हमें सॉल्यूशन आ जाता है, या हो सकता है हमने पीछे से हेल्प भी ली हो, बट वी डोंट थिंक कि ये क्यों नहीं हो सकता। मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स अच्छी या टॉपिक भी अच्छा तभी होगा जब तुम ये बताना, ये समझ में आने लगे कि यार तुमने ये गलती करी, अगर कोई तुमसे पूछ रहा है, जैसे ही वो स्टेप क्लियर हो जाता है वो अपने आप मजा आने लगता है। तो प्लीज वो डिस्कशन इसीलिए बोलता हूँ आपस में करने का, या अगर हम डिस्कस करें तो समझने का कि भाई अच्छा ये गड़बड़ है इसमें, जो ये अभी वाला डिस्कशन हुआ कि क्या हम रॉड से क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो, बट
अभी डिस्कस हो रहा है तो शायद सुनोगे तो बेटर हो जाएगा। प्लीज़ यार ये काम अब नहीं फिर से हो सके फिर, बट पॉइंट नहीं है ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम बोलो ये नहीं किया क्योंकि मेरी किताब में नहीं है, वो ख़त्म हो गया ना। अब ये क्रॉस चेक करवाने का है भी नहीं यार, 3 महीने बचे, मैं क्या चेक करूँ, है ना। बट पॉइंट वही है कि भाई सीखने का है। तो पूरी क्लास में फिर तूने एक भी प्रॉब्लम अभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि मेंटली होगा दिमाग, तो अभी इसके बाद नहीं ना। तो आई थिंक फिर बेटर इज कि बाहर जाके पढ़ो, फिर नहीं निकाल नहीं रहा हूँ ये फॉर योर ओन गुड, ठीक है। चलो अच्छा ये निकाल नहीं रहा हूँ प्लीज़, ये तो अच्छा बुरा मानने का नहीं है, निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि क्लास में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो तुम बैठना भाई मुझे खुद ख़राब लगता है, निकाल नहीं रहा हूँ। समझो ध्यान से कि पर्पज़ ऑफ 3 घंटा वो इम्पॉर्टेंट है ना, कि एसी वाला किया ओके निकल जाओ, मतलब खुद ही निकल जाओ, मतलब हो सकता है बहुत लोगों ने किया, मैं क्रॉस चेक नहीं करना चाह रहा हूँ, बट इसका फ़ायदा अब तुम्हें नहीं होगा क्योंकि मेंटली दिमाग में हो सकता है बहुत अच्छा 90-80% प्रॉब्लम पक्का वो सेम होंगे, बट क्योंकि दिमाग में वो है ना कि मैंने अलग किया है ये किया, वो तुम ध्यान ही नहीं दोगे। अब पता नहीं वो किताब में हो सकता है, वैसे बहुत हाई पॉसिबिलिटी की होगा, है नहीं है सवाल है मॉड्यूल में इसमें। अच्छा इन मॉड्यूल में है, ये शिफ्ट कर दिया उन्होंने। हाँ पूरा तो किया तूने? अच्छा ओके, अच्छा सब लोग प्लीज़ इंडिविजुअल अब अपने रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है, कि हाउ यू वांट टू स्टडी। प्लीज़ अब वो दिखाने वाली कहानी सबके लिए ख़त्म हो जानी चाहिए अब, कि हम ये कर रहे हैं इसलिए। क्लास में जो लोग नहीं आए इट्स परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ही कोई वो नहीं है ना। बट अगर तुम्हें मौका मिल रहा है, अगेन मुझे लगता है दिस इज़ माई पर्सनल दिस थिंग, कि अगर मौका मिल रहा है कभी भी डिस्कशन का विद एवरीवन, बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए वो हो जाए, बट बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन से निकल के आती हैं वो क्लास में या घर या इंडिविजुअली सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि जब सॉल्यूशन होता है ना वो एक प्रॉपरली रिटन आंसर है वो, कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, और तुम्हें लगेगा अरे BBL तो लगाना है। बट ऐसे वाले डाउट कि सर ये मैंने ये किया इसमें क्या प्रॉब्लम है, या फंडामेंटली हमने V×B.L पढ़ा तो वो वहाँ पे .L कब यूज़ हो रहा है कब नहीं हो रहा है, हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास मिस आउट हो गया हो, देन वो केवल डिस्कशन से पता लगता है। पूरे सब पीछे दिखे हुए हैं ना सोल्यूशन पे, ऐसे तो वो है ही नहीं ना कि सोल्यूशन का वो है। तो अगर मौका मिल रहा है हमें, ठीक है, सोल्यूशन देखो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर मौका मिल रहा है ना कि हाइड, मतलब मैं वैसे भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, प्लीज़ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, अगर तुम्हें लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैंने लॉजिकली सही करा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है यार मेरे को तो बिल्कुल ही 100%, देन इवन इफ यू वांट टू सी द सोल्यूशन प्लीज़ ट्राई अवॉइडिंग सीइंग द वीडियो सोल्यूशन इमीडिएटली। अगर मन है टेक्स्ट सोल्यूशन जो है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, सी इट कि अच्छा दिस इज वन थिंग विच आई वाज मिसिंग ऑन, है ना। वो एज सिंपल एज जैसे कि वो मिली हेनरी वाला जो वट मिली एम्पियर वाला कि हमने मिस कर दिया, वो वहाँ पे पता लग जाएगा तो दिमाग में अच्छा ये मिस आउट हो रहा है, नहीं तो वो तुम्हें एक्चुअल तुम्हारी गलती रियलाइज नहीं होगी। हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं होते हैं नॉर्मली, बट नंबर के रिस्पेक्ट में वो इसीलिए कन्वर्ट नहीं होता है कि हम करते जा रहे हैं, बट बहुत वो नहीं है, थॉट प्रोसेस वो वाला नहीं है कि क्या हम अपनी गलतियां मिस्टेक्स फिगर आउट करने वाली कहानी, इसीलिए वो बहुत मेजर नहीं हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम, और एक सब्जेक्ट के लिए या तुमने किसी के लिए भी करा ना, वो फिर तुम्हें नेचुरली पता लग जाएगा दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। वो केमिस्ट्री मैथ्स में रेप्लिकेशन ही है फिर। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को थोड़ा सा बेटर वे में यूटिलाइज करने की कोशिश करो, कि अगर दिया गया है और अगर नहीं कर पा रहे हो कभी, देखो नहीं कर पा रहे हो तो तुम पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर सच में जेन्युइनली वंस इन अ ब्लू मून कुछ हो रहा है कि जिस वजह से नहीं हो पाए, विच इज़ ओके नॉट कमिंग टू द क्लास, केवल सीइंग द सोल्यूशन कि हम बैठे हैं और हम केवल सर बता रहे हैं, वो इतनी जल्दी होता है ना, कि वो तुमने अगर पढ़ाई नहीं है तुम उतनी देर में प्रॉब्लम ही रजिस्टर नहीं होगा, तुम सोल्यूशन क्या देखोगे। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, माई मेमोरी इज रियली बैड टू बी ऑनेस्ट। मैंने हो सकता है करे हुआ हूँ, किसी ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा, बट मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता है, तो मेरे लिए भी वो फ्रेश ही प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक बुक। बट अच्छी चीज़ क्या है कि ये पता है लॉजिकली ये हो रहा है, तो कम से कम वो होना चाहिए इस तरीके से, नहीं तो हमें पता है कि हाँ हो सकता है मैं मिस आउट कर दूँ कुछ, हो सकता है कि सॉल्यूशन या आंसर गलत दिया हो कभी कभी, तो वो आपस में डिस्कशन से पता लग ही जाएगा, है ना। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस, यार तुम्हें ही मौका मिल रहा है, एक्चुअली बाकी जगह पे तो अभी सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, सो इफ़ यू आर गेटिंग द चांस प्लीज़ उसको बेटर यूटिलाइज करो उसको, है ना। कि अगर डिस्कशन हो रहा है किसी चीज़ का तो प्लीज़ अपने आप को तो पुश करने की कोशिश करो। देखो अगर करोगे ना, हो सकता है बहुत ज़्यादा काम दिया हो, आई एम नॉट सेइंग कि कम काम दिया है, बट अगर ज़्यादा दिया भी है ना, और तुम्हें लग रहा है कि लेवल 1 वाज नीडेड,
डू योर लेवल 1, है ना। फिर लेवल 2 बाद में कर लेंगे कि एकदम से लेवल 2 हो सकता है डिफिकल्ट गया हो, नॉट श्योर, बट कई बार ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हर एक प्रॉब्लम डिफिकल्ट होगा, है ना। तो वो हेल्प तो करेगा ही, बट अगर सच में किसी को अगर बहुत जेन्युइनली डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज़ टेक इट स्लो, डू द लेवल 1। हो सकता है लेवल 1 भी डिफिकल्ट है, प्लीज़ टेक इट अगेन स्लो, डू इन मॉड्यूल, या और कोई और बेसिक बुक भी कर सकते हो। तो उसमें अच्छा बुरा मत मानना कि यार बाकी लोग हमारा लेवल 2 कर रहे हैं, यार मुझसे यार यही नहीं हो रहा है ना। प्लीज़ सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, तुम जैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे किसी और का तरीके या मेथड, वो नंबर के टर्म्स में या सिलेक्शन के टर्म्स में वर्क नहीं करेगा। वो मेंटली शायद उस मोमेंट पे सेटिस्फैक्शन दे दे तुम्हें कि यार हमने लेवल 2 किया है ना, बट अगर एक प्रॉब्लम में आधा घंटा लगाया और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ सॉल्व, है ना, तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यार वो इट इज़ हाउ इट इज़, वैसी वाली कहानी है कि तुम्हें वो टाइम जितना लगता है किसी चैप्टर को वो उतना देना पड़ेगा। हो सकता है कि EMI बेटर हो जाए, जैसे अभी बोला कि पोटेंशियोमीटर नहीं आ रहा है ना, कुड बी अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि यार जिन लोगों ने उस टाइम किया वो शायद बेटर अंडरस्टैंड, गलती हो गई है पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ अच्छा उस टाइम किया, अब अगेन लेट्स टेक इट, अब मैं अगली बार वो काम नहीं करूँगा, अभी तो खत्म ही हो गया है, बट इन सब चीज़ों के लिए वी कैन डू दिस, ठीक है। ओके क्विकली क्या डिफरेंस पूछा गया यार, तो T0 पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। दो बैटरी है, वो एक तो सर्किट वो उधर 500 मिलियन पर नहीं दो बैटरी है, बट इंडक्टर तो एक ही है ना। बस वो कनेक्टेड है ना 10 वोल्ट से, उसमें करंट अच्छा ओके तो ये खुला हुआ है ना, होता है 10 वोल्ट की बैटरी नहीं नहीं स्विचेस, अच्छा पहले ये खुला हुआ था तो सर्किट अपना स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया था इफ नीडेड। तो अगर ये खुला था, अगर केवल ये नहीं होती, केवल ये होती और ये खुला था, तो इसमें कंडक्टर फॉर श्योर नहीं फ्लो होता। बट अगर ये खुला हुआ है, ये अभी भी सर्किट बन रहा है और ये भी एक सर्किट बन रहा है। बट अच्छी बात है इस सर्किट की कि यहाँ पे कैपेसिटर है, देयर कैन नॉट बी एनी करंट इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर स्टेडी स्टेट। तो करंट यहाँ नहीं गया, तो ये एक सुंदर सा सर्किट, ये सुंदर सा सर्किट, तो उस सुंदर से सर्किट में करंट आ रहा है अपने पास 10/10, ये 10/5 और 5 मिलाकर 10, तो आ गया 1, तो करंट आ गया तो 5। हाँ हमें पूछा क्या था डिफरेंस, ओके हाँ, तो इनिशियल फ्लक्स क्या हो गया एल आई का चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं करना पड़ेगा, 0.5 × 1 वेबर। जब ये बंद किया तो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, किसमें, अच्छा इसमें तो तब भी नहीं जाएगा, इसमें तब भी नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको 0 मान ले अगर, तो ये 20 हो गया, 20 वोल्ट, तो ये 20 हो गया, ये 0, ये स्ट्रेट वायर, तो ये भी 0 हो गया, है ना, करंट निकालने के टर्म्स में। तो ये मतलब T = इन्फिनिटी पर, एक मिनट फिर से बोलो 20 वोल्ट का ना, हाँ सर और करंट ऐड नहीं हुआ स्टेडी स्टेट नहीं उन्होंने बोला व्हेन इट रीचेस द स्टेडी स्टेट, जब होगा, जब भी, उसके बाद फिर T0 पे बंद किया, लेकिन उसके बाद भी 0 की बात नहीं कर रहे हैं, जब उसके बाद भी स्टेडी स्टेट आई, नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बोला टू एन इंस्टेंट, 0 के बाद 0 पे हो गया जो भी कार्यक्रम था, टू एन इंस्टेंट व्हेन इट रीचेस द स्टेडी स्टेट, उसके बाद कभी तो आएगी ना, है ना। तो जब कभी आएगी तो दिस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर, तो इसमें करंट कौन डिसाइड करेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो आ गया 20/5। इसका क्या यूज हुआ फिर, पहला वाला है, अच्छा तब हुआ, ओके तो 20/4, तो 4 आ गया, जो भी व्हाटएवर 4 आ गया, तो 5F आ गया 0.5 × 4 2, ओ यही है। तो मतलब देखो है तो फैंसी दिखने में, बट सॉल्विंग में यार वर्बली है, मतलब ऐसे देखा जाए। अच्छा कुछ डाउट लग रहा है, पूछ हाँ पूछो अच्छा प्लीज, अगेन एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, प्लीज 100 बार पूछो, बिल्कुल मुझे सच में जेन्युइनली बताने में मजा आता है अगर तुम्हें नहीं आ रहा है। हाँ तो T0 ये किसको बोल रहे हैं, ये खुला हुआ है बट सर्किट चालू है। सर्किट चालू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लूप बन रहे हैं, ये वाला, ये बैटरी इनएक्टिव है, बट
नहीं, स्विच इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0, है ना, ये वाला स्विच, ये स्विच क्लोज है, बट ये स्विच ओपन है तब तक t 0 माइनस पे, 0 माइनस तक ये ओपन है, बट यहां पर तो सब कुछ लूप दिख रहे हैं ना। अगर ये बैटरी नहीं होती तो सब बेकार होता। तो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ लूप्स हैं तो वो अपना जैसे बिहेव करना चाहते थे वो वैसे ही करेंगे। इसको मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्किट खुला है, 0 माइनस, है ना, तो सर्किट में करंट अभी फ्लो कर सकता है ना, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है, बट क्योंकि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा तो करंट केवल ऐसे फ्लो करेगा। अगर ऐसे फ्लो करेगा और स्टेडी स्टेट में है तो ये स्ट्रेट वायर स्टेडी स्टेट में है 0 माइनस पे, तो 10, तो करंट पूरे में फ्लो कर रहा है, तो 5 और 5 सीरीज में, और बैटरी इकलौती लगी है 10, तो करंट आ गया 1। 0 माइनस की बात कर रहा हूँ, 0 प्लस की नहीं। 0 पे स्विच बंद किया है, t इज इक्वल टू 0 माइनस। पहले करंट कितना है, पहले ये जो है ये बैटरी पहले डिस्कनेक्टेड है ना, पहले। अच्छा, इंडक्टर में करंट सडनली देखो, अच्छा हाँ ये, अच्छा ये अगर खुला है इनिशियली, ये सर्किट तो बंद है ना यहाँ पर, तो इंडक्टर में करंट तो फ्लो कर रहा है ना, ऐसे वाला, है ना, तो क्या हम ये इसको स्ट्रेट वायर मान सकते हैं? तो 5 और 5 को हुआ 10, तो करंट आया, ये फ्लक्स हुआ Li, तो पहले फ्लक्स आया इतना, बट जैसे ये बंद किया अब फिर से धीरे धीरे स्टेडी स्टेट आएगा। स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट आ रहा है तो क्या होगा, क्या बोला मैंने अभी, हाँ, तो कैपेसिटर में तो जाने से रहा, तो हमारा इसमें वही करंट जाएगा जो इसमें जाएगा, मतलब वो 0, तो अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो इसको 20 बोल सकते हैं, इसको 20 बोल सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट वायर है इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट पे, तो इसके ये 0 तो ये 0, क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है इवेंचुअली। तो ये स्ट्रेट वायर, तो या 10 वोल्ट की बैटरी से क्या होगा, ये तुमने 0 बोला है, ये 20 है, ये भी 20 है, यहां से यहां आया 10, तो अब क्या होगा, ये 0 और 10 मिलाकर एक करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, और वो देखो बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी ये नहीं बोलेगी कि भाई मुझसे केवल 1 एम्पियर का करंट जा सकता है या 1 लाख एम्पियर का करंट। बैटरी से जितना नीडेड होगा वो करंट जाएगा। तो जो ये करंट है ना 10/5, ये वाला 2, वो 2 करंट यहां से आया और वो ऐसे घूमेगा, तो यहां 2 आया, ये 2 गया, 2 गया, 2 गया, ये, और इसमें जो करंट जा रहा है, सॉरी यहां पे कितना आया था 4, तो ऊपर से 4 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, तो इस पे 6 जाएगा। अगर मुझे पूछा जाता है स्टेडी स्टेट में इस बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो वो 6 एम्पियर आता है ना। तो क्योंकि यहां पे इकलौती बैटरी है, करंट विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो हमने क्या कोशिश करी कि भाई हमें इसमें करंट पता करना था, तो हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखने की कोशिश करी, है ना। तो उस 10 का यूज है, बट वो इसके लिए है, उसके लिए नहीं है। तो उसमें 6 एम्पियर जाएगा, तो इसमें करंट निकालने के लिए हमने 0 और जो भी वोल्टेज, वो पोटेंशियल मेथड, या तुम लूप लॉ लगा दो, वो तुम्हारा मन है कि तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जब भी मुझे यार बैटरी दिख रही होती है, कंफर्टेबल क्या लगता है, 0 20 ये सब कर दो, जल्दी हो जाता है। तो ये 0 करा, 20 करा, तो ये जो भी आया 20 माइनस 0.5, तो 4 आ गया इंडक्टेंस। तो एक बार 0.5 2, हाँ, स्विच क्लोज करने से पहले भी एक स्टेडी स्टेट, यस, स्विच क्लोज करने के पहले जो ये सवाल जो था, तो स्विच जब क्लोज करा है वो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, बट उसके पहले भी तो स्टेडी स्टेट आ चुका होगा, इन लोगों ने मिलकर स्टेडी स्टेट बनाया होगा। कैपेसिटर सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो t = 0 पर हम लोग कैपेसिटर को स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं, t = 0 पे, यस। तो पर अगर पहले उसमें स्टेडी स्टेट अगर वो अटेन कर चुका है, हाँ, तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं, तो यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो वो अगर करोगे नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट आई जब तुमने ये बंद किया। जैसे मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे 20 आया, यहाँ 10 आया, वो ड्रॉप हो, और स्टेडी स्टेट में देख, अगर मुझसे पूछा था कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर पहले और बाद में, हम दोनों केस में निकाल सकते थे। जैसे बाद में बात करूंगा, यहाँ 20 स्टेडी स्टेट में इसमें करंट जाने से रहा, तो यहाँ 20, तो यहाँ 20, ये 10 आ गया है। अगर मुझे बोला जाता है इस प्रॉब्लम में कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो उत्तर आता 500, हाँ, है ना। जब पहले था, पहले जब स्विच खुला हुआ था, तब चार्ज कितना आया होगा, ये तो बेकार हो गया था, तो 10,
हाँ अभी आ रहा है कितना, अच्छा वो सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो हम तब पहले क्या बोलता मैं, अगर इसको 0 बोलता तो ये 10 हो जाता, तो ये 10, तो 10 माइनस 0 तो अच्छा, तो चार्ज दोनों केस में सेम रह रहा है, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन। हाँ हमें टेक्निकली चेक करना चाहिए, अगर कुछ और वैल्यू होता तो फिर डिफरेंट रहता ना। नहीं तो भी, लेकिन ये तो तब भी यही रहता ना। बट अगर हम लोग मतलब कैपेसिटर का चार्ज आया है तो उसमें अफेक्ट नहीं करता स्टेट टाइम का, मुझे वो नहीं समझ आ रहा। कैपेसिटर में जो चार्ज आया है वो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है यार, यहाँ पे नंबर आ रहा है वही ना, 20 माइनस 10 भी 10 आ रहा है, 10 माइनस 0 भी 10 आ रहा है, मतलब हाँ 30 वोल्ट अगर होता है 20 के जगह 30 होता तो फिर डिफरेंस ये होता, ये वाला 30 होता तो यहाँ पे भी तो ये भी तो चेंज हो जाता, तो 30 माइनस 0 वही बोलो, वो प्रॉब्लम का है। 30 माइनस 0 तो फिर ये 6 एम्पियर आ जाता है। ऑनेस्टली क्योंकि मैं बोलूं, मैंने इतना सोचा ही नहीं। नहीं, और वो सोचने की जरूरत इसलिए नहीं थी, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सवाल करता कि फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तब तुम राइट सोचते, अभी हमने भी नहीं सोचा क्योंकि हमें केवल चेंज इन फ्लक्स बताना था, तो मुझे इससे ही मतलब है L × I से, हमें उससे मतलब ही नहीं था, तो हमने भी नहीं सोचा। इनिशियल फ्लक्स अलग होगा ना, इनिशियल, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें है। हाँ इनिशियल अलग होगा, यस ठीक है। इनिशियल मतलब ये वाला, कब नहीं, इनिशियल 0.5 नहीं होगा, ये मतलब ऑलरेडी इनिशियल फ्लक्स मतलब जब ये स्विच खुला है, किस इनिशियल तुम किसको बोल रहे हो? हाँ मतलब स्विच खुला है तब तो अलग ही होगा, स्विच जैसे बंद किया, अच्छा जैसे ही बंद हुआ तो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ये सवाल पूछा जाता व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, तो उत्तर 0 होता, क्योंकि वही पूछा है ना, क्लोज एट टी को। नो ये नहीं पूछा है, t इज इक्वल टू 0 एंड स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में उसके थ्रू करंट नहीं पास करता ना। समझ में आ रहा है ये सवाल? अगर मैं सवाल में यहाँ पे बोलता जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड में फ्लक्स कितना होगा चेंज, तो 0 होता उत्तर, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स सडनली नहीं चेंज होता है अनलेस तुम इंडक्टर को ही काट दो या इंडक्टर को एकदम से चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो फ्लक्स है ना, वो हमारे पास अभी भी वही रहेगा जो भी 0.5 आया है, यस है ना, पक्का यार। इस केस में इसलिए मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है यार, हाँ मतलब वही मतलब नहीं, बट वो कंफ्यूजन इज नीडेड है ना, ये कहीं और यूज हो सकता है कि कैपेसिटर में चार्ज बताओ या कुछ और बताओ, समरी कुछ नहीं है। तो मतलब हमें बोला गया जब ये खुला है तो इसको भूल सकते हैं, राइट वाला सर्किट हमारा पूरा फुल्ली एक्टिव है, बट वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है, तो स्टेडी स्टेट में आया है तो क्यों बैटरी इकलौती ये है ना, तो आइडियली इसमें करंट जाना चाहिए और इसमें भी जाना चाहिए, बट जैसे ही आगे गया उसको पता लगा रे कैपेसिटर है, देयर कैन नॉट बी एनी करंट इन द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में, तो इसमें करंट नहीं गया, तो सारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इंडक्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर, तो ये स्ट्रेट वायर हुआ, तो ये दोनों सीरीज तो करंट आ गया 1 एम्पियर का, 10/5 और 5 10, तो इसमें फ्लक्स आ गया 500 इंटू वट एवर, 500 नहीं मतलब हाँ 0.1 इंटू 1 ये आ गया। जब ये बंद किया फिर कुछ हुआ होगा बीच में कभी ना कभी फिर से स्टेडी स्टेट आई होगी, फिर से कैपेसिटर बेकार हो गया, तो हमने बोला अब इसमें जो करंट जाएगा वो वही करंट होगा जो इसमें जा रहा है, क्योंकि इंडक्टर मतलब किसी भी ब्रांच में करंट, उसमें रेजिस्टर जो है वो डिसाइड करेगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो या तो लूप लॉ लगाओ, एक लूप लॉ यहाँ लगाओ, अब ये बेकार है बट ये लूप लॉ दोनों काम कर रहे हैं, तो या तो तुम I1 I2 लूप लॉ लगाओ, इक्वेशन लिखो, पैरेलल में नहीं है, है ना, नहीं अच्छा ये, लेकिन ये पैरेलल कर सकते हो तुम, एक काम ये कर सकते हो, अगर तुम इस बैटरी को देखो, इस बैटरी को यहाँ पे एक 10 है और एक ये 5 है, क्योंकि इसमें करंट तो जा नहीं रहा है, तो ये 10 और 5 और ये 20, ये दोनों पैरेलल का इक्वेशन लगा सकते हो, बट लेकिन ये और फालतू मेहनत है, E1/R1 ये तो मतलब और मेहनत लग रही है, मतलब पैरेलल बैटरी को बोल सकते हो, बट हाँ मतलब जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हें जल्दी लग रहा है तो तुम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R मानो और उसको 0 कर दो, E1/R1 E2/0 अपॉन 1/R1 1/R2 करो, तो उससे इन दोनों का मिलाकर इफेक्टिव EMF आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये ज़्यादा मेहनत लग रही है ना, तो 0-20 वो तुम्हारा मन है, तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। बड़े आगे बोलो 19 के पहले, वेरी गुड, नो भाई प्लीज गलत तरीके से मत करना चीजें, है ना, मतलब बीच के कुछ डाउट नहीं, वेरी गुड। अबे ग्राफ में कुछ कर लो यार, करेक्ट वेरिएशन ऑफ VL वर्सेस I, VL तो VL निकालो, I निकालो, I तो याद कराया गया है, किसको डाउट है? पहले
क्योंकि बोलती जाए एक बार, मतलब it acts as a junction kind of thing. इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट। Open circuit, हाँ, तो V सबसे max होता है और जब at T infinity में वो straight wire होता है तो फिर V अच्छा, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से अगर पूरी कहानी सही, मैं दोनों तरीके से एक बार बता दे रहा हूँ, वेरी गुड, आई थिंक ये बेटर तरीका है। हाँ हाँ बता, हाँ डी भी हो सकता है, अब वो E का इक्वेशन आता है straight line में D हो सकता है। और डी इसलिए भी नहीं हो सकता कि यार ये इवेंचुअली ये VL 0 बोल रहे हैं, इवेंचुअली VL 0 नहीं, इवेंचुअली VL 0 होगा, हाँ हाँ 0 होगा, हाँ हाँ क्या बोला तूने, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, तूने वैसे सोचा, ओके ओके, क्योंकि वो डी ही है आंसर, क्यों जस्टिफाई, होने ही वाला है वो। 0 तो होगा, हाँ तो नहीं तो फिर तो खत्म ही हो गया। अच्छा अच्छा एक मिनट, 0 होने वाला है तो फिर ये टच थोड़ा करा रहे हैं, ये हमें कंफ्यूजन हो सकता था, एक मिनट, इन्फिनिटी के पहले 0 हो रहा है और नहीं 0 तो कहीं हो भी नहीं रहा है, और अच्छा वहां पे तुम बोल रहे हो इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, ओ ओके ओके ओके, नहीं इन्फिनिटी के पहले कैसे हो रहा इन्फिनिटी है, भी 0 नहीं हो रहा है, ए सिंपल VL है ना, VL है तो वो LdI/dt होता है ना, तो I तो लेकिन इन्फिनिटी पे पहुंच के वो होता है, एक मिनट नहीं, हाँ वो तो मैं समझ गया, वो I की वैल्यू, एक मिनट यार, एक इक्वेशन जो मैं पहला थॉट बता रहा था वो तो सुन ले एक मिनट जल्दी से, V वर्सेस I का ग्राफ है, I अपने को याद कराया गया है कि LR सर्किट में जो I होता है वो होता है E/R 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t/RC, हाँ ठीक है, जो हमारा VL होता है वो होता है LdI/dt, तो VL जो है LdI/dt, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जिसमें E/R तो आएगा ही, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक माइनस आएगा, e रेज़ पावर का e रेज़ पावर माइनस RT/L आएगा, और एक माइनस R/L आएगा, ये माइनस गायब, जितनी देर में हम ये सोचेंगे ना कि ओह ओके ये तो और अच्छा, e रेज़ पावर माइनस RT/L आया, हमें ग्राफ बताना है VL वर्सेस I का, VL वर्सेस I का, ओके तो एक काम करते हैं, हमें इसको R को इधर लिख रहा हूं, E को नीचे लिख रहा हूं, ये भी सही, इसको इधर ले रहा हूं और इस पूरे को इधर ला रहा हूं, तो e रेज़ पर माइनस RT/L को लिख सकता हूं 1 माइनस ये पूरा मसाला, तो e टाइम्स 1 माइनस ये पूरा मसाला विच इज R/E इंटू I, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y मल्टीप्लाई कर दो, I m का काम करेगा माइनस r जैसा, x का काम ये ज्यादा जितना देर दिमाग, सर T इन्फिनिटी पे वो 0 हो जाएगा VL, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, t इन्फिनिटी पे VL 0 हो जाएगा, ओके तो T इन्फिनिटी पे I का वैल्यू भी बाहर होगा, t इन्फिनिटी पे I का वैल्यू भी बाहर होगा, ओके तो I का तो I VL और I का ग्राफ पूछा है ना, I तो इन्फिनिटी होगा ही नहीं, I तो E/R होगा, तब VL 0 हो जाएगा, ओह ओके, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अगर चमक जाए ठीक है, तो मतलब ठीक है, ये भी वैसे हमने है तो 1 मिनट का मतलब, ओके फेयर है ना, हाँ ये सही है, दिस इज राइट है ना, तो तू इसको जस्टिफाई क्या कर रही थी, और T इन्फिनिटी पे VL 0 हो जाएगा, और मेरे को अच्छा तूने टाइम सोच लिया और तूने आंसर, और मेरे को आंसर नहीं पता था, ये इसलिए बुक पे नहीं है, तो फिर इसमें आंसर नहीं है, नहीं बुक दूसरा मैंने एडिशन कॉपी किया। अच्छा एक मिनट, अच्छा जब भी मुझे लग रहा है ये ज्यादा सोचना, मतलब ये भी वैसे क्योंकि ये याद है, आपने जस्टिफाई किया वो भी है ना, मतलब वैसे लेकिन ये नाउ यू आर राइट कि वो लॉजिकली हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि करंट हमारा इन्फिनिटी 0 तो ये कहीं पे एक सॉलिड नंबर आना चाहिए, मतलब कट करना चाहिए टाइप जल्दी, ओके फेयर है, ठीक है आगे बोलो, यार ये गायब क्यों हो जाता है एक सिलेक्ट करने पे, वैसे 20 और T इन्फिनिटी पे VL 0 हो जाएगा, फिर स्ट्रेट वायर हो जाएगा, तो E/R 24 current carrying choke coil carrying the time constant of a choke coil is, choke coil मतलब LR सर्किट है, carrying a steady current is short circuit, choke coil carrying a steady current is short circuit, initial value, अच्छा एक मिनट, ओ सॉरी decay of the current है, ओके वर्ड समझना, अ चोक कॉइल कैरिंग ए स्टेडी करंट, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा था जो हाफ LI² जैसा कुछ था, मतलब हमने किसी बैटरी से कनेक्ट करा होगा और इसमें स्टेडी स्टेट करंट आ गया और फिर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, कहना से स्टैंडर्ड LR सर्किट है, डिके वाला टाइप का, जिसका फॉर्मूला होता था
जो भी आई नॉट ई रेस माइनस आर टी बाई एल। अच्छा ये किसको डाउट है ये तो बता दो जल्दी से। हाँ मतलब देखिए यार अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है ना, अगर तुम चोक कॉइल को केवल एल लेते तो ऐसा इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं बनता है ना। और वो टाइम कांस्टेंट दो ही जगह पूरी फिजिक्स में डिफाइंड है, वन इज आरसी और ये है ना। तो वो वैसे भी सोच सकते हो, जस्ट इन केस अगर कभी कंफ्यूजन हो तो चेक द ऑप्शन या चेक द थिंग, तो उससे पता लग जाएगा कि क्या शायद बोला जा रहा है। यूनिफॉर्मली लॉन्ग सोलेनॉइड दिया गया है एल। सर क्या वो दिख रहा है ईटा एल और आर का सेम रहता है ना। तो एक्सप्लेन कर दे जल्दी से अब तक तो। किसको डाउट है 23? दोनों कटेगा, दोनों के फैक्टर कटेंगे। पहले हम बता ना, थोड़ा तमीज से बताना एक बार। हमने याद है वो किया था हमने याद है। इंडक्टर का फॉर्मूला तब तो तू सो रहा था जब हमने किया था। एल का सेम रहता है ना, तो कटेगा एल का हमने किया था पैरेलल में वो 1/l, तो फिर दोनों का अगर फैक्टर सेम आ जाए तो कटेगा ना n कटेगा। कैसे बोलूं ये मीन की राइटिंग समझ में आएगी तो देख लो। नहीं आएगी। तूने इतनी क्यों की l का 1/l इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/l + 1/l + 1/3 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r + 1/r और वो ईटा है तो 1/eta प्लस वो ईटा का ईटा वाले पार्ट से ईटा पार्ट इसमें सीरीज। हां तो फिर वो तो भी सीरीज ऑफ पैरेलल कटेगा ना तो फैक्टर ईटा बाय फैक्टर तो कटेगा ना बिकॉज़ दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया और ईटा और ईटा सेम है। आ गया क्या? नहीं आया? मोहित समझा नहीं पा रहा है यार तू। टू पार्ट इन द रेशियो समथिंग। मैंने ईटा के बजाय एक्स लिखा है। इसको हमने दो पार्ट में काटा है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सेलर सिग्नल। हो गया? हाँ वेरी गुड। 27 कौन बोल रहा है? 22 सॉरी 22। हाँ बता दो जल्दी समझा दो एक बार। हाँ समझा दो यार आपस में। कंडक्टिंग सर्फेस शोन इन फिगर। अबे मुझे नहीं उसे समझाना है भाई। पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज। अच्छा चलो मैंने पढ़ लिया। अच्छा मैं समझाता हूँ, मैंने पढ़ लिया। ओके अब पढ़ लिया मैंने। ओके तो हाँ वैसे समझाना इज अ गुड थिंग। मैं अब पढ़ लिया। सुनो कंडक्टर। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये टर्म, इट इज नॉट स्लिपिंग इट इज रोलिंग। ठीक है तो ये मतलब अगर ये v दिया है तो इसके पास ओमेगा भी है सच दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तभी वो रोल हो सकता है, नहीं तो वो रोल नहीं होगा। तो अब मेरे पास दो तरीके हैं। हमें बोला गया a और o के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अब इनडायरेक्टली क्या तकलीफ है, अब ये जो पोर्शन है AO वाला ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो बट एक अच्छी चीज हमें बताई गई इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। हम इस चीज को, क्योंकि हमें जो मेजरली हमने चीजें पढ़ी हैं, ये घिस रहा होता तो हमारे लिए ट्रांसलेशनल मोशन वाला काम था, हम स्ट्रेट रॉड से रिप्लेस कर देते। अगर ये केवल घूम रहा होता तो भी कर देते। अब तकलीफ ये है चल भी रहा है और ये घूम भी रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम ग्राउंड पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन बना सकते हैं। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन बनाऊं AO को, प्लीज दो पार्ट को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूं, तो क्या हम AO को एक रॉड ट्रीट कर सकते हैं जिसकी लेंथ है 2r एंड ये इस ओमेगा से घूम रही है उस इंस्टेंट पे जब ये O है। ठीक है तो ये होगा। तो अब हम इस केवल AO वाली चीज को हम एक रॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है जिसकी लेंथ है 4r। b ओमेगा l² by 2 अब काम कर जाएगा। सो b
ओमेगा जो भी आएगा v बाई आर का स्क्वायर, v बाई 2r मतलब रेडियस 2r है, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो 16r स्क्वायर बाई 2, तो फैक्टर आएगा 4 का। 2b आंसर 2 है। अच्छा एक चीज और पता है यहाँ पे, बता अब पता है ये वाले जो सवाल हैं, ये अब है सवाल में कुछ नहीं, बट अब ये जब करोगे प्लीज उसमें तुमने अगर 2-3 मिनट है तब वो याद रहेगा कि हाँ इसको ऐसे सोच सकते हैं, एकदम से नहीं क्लिक कर सकता है शायद। अगर रिम और सेंटर के बीच का हमें पता रिम और सेंटर के बीच का पता है, हाँ तो हम ए और ओ में हम उसको डबल करके नहीं करते। फिर से बोलो, रिम और सेंटर का कहाँ पता है? r² 2 होता है ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है किसका? रिम और वो रॉड का होता है। नहीं तू किसका बोल रहा है? इस ये सी है। सर वो बोल रहे हैं AC का बोल रहा है और उसको डबल किया तो A होगा मिल जाएगा। इज इट लॉजिकली राइट क्या? ये अच्छा फिर से, सिमेट्रिक है ना। अच्छा आंसर जस्टिफाई नहीं करेंगे, फिर से एक मिनट, ए ओ का निकाल रहे हो तुम कैसे? बी ओमेगा नहीं AC का हमें पता है, B ओमेगा ए सी का क्या मालूम है? B ओमेगा r² 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, बाय 2 तो वो 2b ओमेगा और उसका डबल कर रहे हो क्योंकि आंसर मैच हो रहा है। क्योंकि क्या लॉजिक है अभी? अपने इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रेडिक्शन हो गया, वो तो नीचे आ गया, बट लेकिन पर वो जो सेंटर में है वो भी तो सेम ही है, वो थोड़ी ना अपना वो पोजीशन चेंज कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो सेम। नो भाई इसका क्या, नो नो नो, आंसर भी मैच नहीं हुए। हां भाई उसको भी आंसर तो मैच हो रहा है, डबल डबल कर रहे हो ना? डबल करने के पहले, डबल करने के बाद 2 भी दिया। नहीं डबल करने के बाद तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है ना? b by 2r आएगा, ओमेगा का पूरा ही कट जाएगा। हाँ मैंने वही किया था, मेरे को इसमें गलत है। नहीं बट इस अच्छा नहीं बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। b by 2r होगा ना, ओमेगा मतलब b by 2r है। तो b2 ओमेगा ओ 4 का फैक्टरी कट रहा है। हाँ मतलब लेकिन बट लॉजिकली तो गलत है, अभी तो मुझे लॉजिकली नहीं अच्छा एक मिनट ये आ सकता है कि पहले आंसर देखो फिर जस्टिफाई कर दो तो आ सकता है। सुनो ध्यान से, इसमें गड़बड़ क्या है? नहीं गड़बड़ नहीं, मुझे तो लॉजिक ही नहीं अभी समझ में आ रहा है। तुमने क्या किया तुम, अच्छा कोई मुझे बताएगा गलती क्या है? अभी मैंने गलती नहीं बताई, एक बार सोच के बोलना। आंसर तो चलो नहीं आ रहा मैं समझ गया, बट कोई समवन टेल मी कि इसमें गलती क्या है। जो अभी किया कि अगर मैं ए सी का निकालूं बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 करके, और मैं बोलूं ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जिसके अबाउट वो घूम रहा है, तो हम आंसर डबल कर दे लॉजिकली। हाँ वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन नहीं इंस्टेंटेनियस तो हमने एक दूसरा तरीका करा है, इसमें गलती क्या है? सर वो तो एक बार कोई और बता दे एक बार। हाँ नीचे वाला पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब v से ही नहीं जा रहा ना, मतलब उसको कौन सा? वो o वाला जो पॉइंट है हाँ वो मतलब घूम रहा है तो v r ओमेगा वाला कुछ सर वो दोनों अलग वेलोसिटी से ऊपर और नीचे। भाई दोनों एक तो अलग वेलोसिटी से A पे है, और C पे अलग-अलग वेलोसिटी। एग्जैक्टली ए और सी पर अलग अलग वेलोसिटी है। ए की वेलोसिटी केवल ये है, इसकी वेलोसिटी है 2v, और नीचे से ऊपर वाले ये पॉइंट हमारा प्योर ओमेगा से घूम ही नहीं रहा है, बी ओमेगा ये काम करेगा ही नहीं इवन दो आंसर इज कमिंग, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ जाने में अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है। और एक और तकलीफ, और जो ऊपर वाला है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर तुम नीचे वाले को सेम लॉजिक से बोलोगे तो हो सकता है पीछे जा रहा हूँ उस इंस्टेंट पर, तो ये वैसे भी फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा वो। हाँ मैंने तो ये बोला कि हमारे पास जो चीजें जो दो हमें याद कराई गई हैं, प्योर ट्रांसलेशनल अच्छे से याद कराया गया है, प्योर रोटेशन अच्छे से याद कराया गया, बाकी कुछ भी होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन वो सब फालतू काम करेंगे। जैसे ये वाला काम मुझे अगर नहीं याद आता तो मैं यहाँ से एक जनरल एक्स लेता, उस पर एक डी एक्स लेता और इंटीग्रेट करता, बट हमें बताया गया क्योंकि प्योर रोल कर रहा है, वी कैन अज्यूम कि ये पूरी चीज इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है ओमेगा से। तो अगर ये प्योर रोटेशन में है ओमेगा से जिसकी वैल्यू है v अपॉन आर, आर का काम कर रहा है 2r, है ना, तो केवल ए और सी की बात हो रही है, तो मैं बाकी सबको भूल जाऊं, देन वी कैन रिप्लेस इट बाय द रॉड। एक बार पता है जेई में एक प्रॉब्लम पूछा गया, मुझे याद आया, थोड़ा सा सुन लो एक मिनट, मतलब ऐसे पता नहीं, हो सकता है क्लास में बताया हो, नहीं अरे बता, उन्होंने 2 रॉड ली थी, अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, ये लिया था, है ना, तो याद है ये प्रॉब्लम में यहाँ और यहाँ का पूछा था, तो हमने इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला, तो वो है। तो ये चीज कब काम कर रही है? जब वो एक पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है। ये प्योर रोटेशन में सेंटर के अबाउट है ही नहीं, तो वो बी ओमेगा, अगर ये यहाँ पे हिंज करते और इसको घुमा रहे होते तब काम कर जाता। प्लीज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, यही डिस्कशन इज वेरी मच नीडेड
कि क्यों नहीं करना है, और अगर करना है तो वो v से 2v के बीच में जो कार्यक्रम हो रहा है x से dx लो इंटीग्रेट करो, और फिर नीचे वाला तुम्हें 0 से r कुछ वैसा कुछ करो, वो 2 बार करो और वो देखो साइन उसका क्या आ रहा है, प्लस माइनस, है ना, फिर वो हाँ इस केस में ऐसे तो अजीब सा हो गया। इसके अबाउट ये तो फिर वो हो गया एरिया वेक्टर चेंज वाला प्रॉब्लम हो गया ये तो फिर से आप डॉट को रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर से मतलब ये तो अलग ही प्रॉब्लम, मतलब अगर ऐसे घूम रहा है तो ये तो मतलब रॉड से तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे लूप का एरिया वेक्टर ही चेंज हो रहा है। हाँ ये तो वो एसी का जैसे हाउ द एसी इज बीइंग प्रोड्यूस, ये वो वाला एरिया वेक्टर साइन ओमेगा टी आएगा फाई में या कॉस आएगा, और फिर उसका नहीं वो तो बिल्कुल अलग। बड़े आगे क्या, हाँ हम लोग उधर ए और ओ के बीच में है, ए और ओ, हाँ के बीच में छोटा एलिमेंट लेके कर सकते हैं, उसके हाँ। अंदर फाई निकाल के dy/dt। एलिमेंट नहीं तो तुम बोलना चाह रहे हो x पे dx लेके bvl लगाना चाह रहे हो, एलिमेंट लगाओ तुम 5 निकाल रहे हो मतलब लूप ले रहे हो, रॉड में 5 नहीं होगा, छोटा सा रॉड, छोटा सा रॉड में 5 नहीं होगा, वो लूप होगा। छोटा सा स्ट्रिप, नहीं स्ट्रिप नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो सर्कुलर है तो वो स्ट्रिप की लेंथ वेरी होती जाएगी। ऐसी स्ट्रिप बोल रहे हो, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस, dx। मतलब तुमने सेंटर से ऐसी वो काम कैसे करेगा, ये स्ट्रेट है ही नहीं ना। जब हम x पे dx लेते हैं, अगर x ऐसा है तो dx ऐसा होगा, है ना। अब ये तुम बोल रहे हो यहाँ पे ये क्या है, ये dx नहीं है ना, x कहाँ है फिर, x नहीं कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्ट्रिप हम जब इसको काटते हैं ऐसे तो ये अलग अलग स्ट्रिप है अजीब सी, तो वो काटना, हाँ पॉइंट ए का वेलोसिटी 2v है, यस फिर से बोलो, ए का 2v है, पॉइंट ए का 2v है बट सी का 2v नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ओ है बट पूरी रॉड का 2v नहीं है ना। ओ का वेलोसिटी कितना होगा, ओ का अरे 0 ना, है ना, और यहाँ से यहाँ जाने में हर पॉइंट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, पूरा 2v होता ऐसे जा रहा होता 2v से तो vbl लगा देते, बट वो पूरा 2v से जा ही नहीं रहा है, ये 0 से जा रहा है, ये 2v से जा रहा है, हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो डायरेक्टली हम vbl नहीं लगा पाएंगे। हाँ। केवल रोटेशन मतलब वो घिस रहा होता ऐसा, अच्छा सिर्फ घूम रहा है, ओके हाँ 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 बिल्कुल, अगर केवल घूम रहा होता तो ए और ओ का 0 आता है, यस 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 वो याद है, एक बताया होगा स्पोक्स या डिस्क, हाँ 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 तो डिफरेंस 0 आता। अगर वो केवल एक ही जगह पे घूम रहा होता तो हर एक पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0 आता है, यस COM जो है उधर v स्पीड से जा रहा है, हाँ ठीक है, तो उधर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं vbl plus half v omega square l square। नहीं किन 2 पॉइंट की बात हो रही है, COM पे अगर लगाया, क्या लगाया, मतलब ये ये लगाया था, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, थोड़ा कुछ है। COM पे अगर EMF ढूंढना है COM का अब रोटेट करना, COM पर EMF नहीं है ना, किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो वो कौन से पॉइंट बोलना चाह रहे हैं, ये A ये B ये C, अब बोलो COM का EMF का सेंस ही नहीं है ना, तुम बोलोगे या तो AB बताओ, BC बताओ, AC बताओ, या कोई पॉइंट यहाँ ले लो वो बताओ, एक पॉइंट का EMF नहीं है ना वो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर BC लिया, BC लिया, हाँ ओके, B से अगर निकाले तो BBL plus half v BC लिया तो ये निकालना चाह रहे हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो B ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसके अबाउट वो प्योर रोटेशन में अभी भी, इस पॉइंट के अबाउट तुम अगर BC का निकाल लो, तुम डायरेक्टली B के स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो प्योर रोटेशन में है ही नहीं B के अबाउट, वो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में, तो तुम इसको एक छोटी सी रॉड जैसा ट्रीट करोगे। बट इसमें लेकिन तकलीफ ये है कि ये रिंग है, रिंग में सेंटर पे कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इसीलिए ए और सी पूछा है, यहाँ पे हवा में कोई पॉइंट नहीं है ना, इसीलिए वो रॉड के 2 पॉइंट होने तो चाहिए, मतलब वहाँ पे हवा में पॉइंट का सेंस नहीं बन रहा है ना, मतलब अगर ये डिस्क होती इंस्टेड ऑफ रिंग तो तुम ये सवाल करते तब काम कर जाता, कि अगर ये डिस्क होती और ये प्योर रोटेशन में होती, सॉरी प्योर रोलिंग में होती, अब तुम सेंटर और इसका बोल सकते थे, अगर वही सेंटर और ऊपर वाले सेंटर और ऊपर वाला अगर करना है, हाँ तो उसमें ऐसा कर सकते हैं BB, हाँ कोई ये बताएगा कैसे करेंगे, अगर ये डिस्क होती, अगर प्योर रोलिंग में होती डिस्क नॉट द रिंग, और अगर मैं सवाल करता ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है A, हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C अगर ये डिस्क होती,
हाँ बताओ, अब ट्राई करो टोटल माइनस सी कैसे करेंगे, पूरा बोलो एक बार वर्बली। नीचे एक पॉइंट ओ लिया, नीचे एक पॉइंट ओ लिया, एओ का निकाला और सीओ का निकाला, अब सही, माइनस कर दो। यस, या फिर इंटीग्रेट करो। तो अगर डिस्क होती और मुझे बोला जाता सी और ए के बीच का बताओ, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ पर निकालना पड़ता बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से यहाँ निकालते और फिर दोनों को माइनस करते। यस, हाँ नहीं काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर बीबीएल में पढ़ा है, बीबीएल थोड़ी वो काम नहीं करेगा। नो नो नो, ये तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं वैसे। ऐड करें ना, जो ए और बी वी- 2b माइनस सी वो चेंज हो रही है ना। वीबीएल कब काम कर रहा है, जब पूरे किसी एक से सेम हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ये जो तुम रॉड बोल रहे हो सेम वेलोसिटी से चल ही नहीं रहा है ना, ये मतलब हाँ प्योर रोल कर रहा है। फिर से बोलो इस वाले में, तो भाई हाँ मतलब x पे dx लो, इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, मतलब बट अगर तुम्हें a और c और a का निकालना है तो तुम यहाँ से x पे ये dx लो और लिमिट डालो r से 2r, मतलब बट ठीक है हाँ कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली कर सकते हैं, है ना। 28 अबे टाइम पास होगा कुछ, सर आंसर e by r माइनस e by r। लॉन्ग टाइम। आंसर गलत होने तो नहीं चाहिए तो फिर इनिशियली वन पे लॉन्ग टाइम है तो इस पे करंट आ गया ई बाई आर। सर बट 2 पे जैसे ही शिफ्ट किया दूसरा इंडक्टर तो छूटा ही हुआ है। अगर ये स्विच करा तो इंडक्टर है ना, बट दूसरा इंडक्टर तो छूटा हुआ है। क्यों? आपने ओह नो, अब समझो नहीं, तो इंडक्टर इसलिए यहाँ पर वो नहीं करेगा, द रीजन इज क्योंकि वो एक इंडक्टर है, देयर कैन नॉट बी, अच्छा क्योंकि इसमें जो एनर्जी है, फिर से एक प्रॉब्लम याद है, इंडक्टर में फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होता है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाले इंडक्टर में एनर्जी आ चुकी है ना, वो एनर्जी एकदम से गायब नहीं हो सकती है। तो फिर इसमें जो करंट आया था ई बाई आर विच इज ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, अब वो एनर्जी जो भी ई बाई आर करंट आया है दिस विल कीप ऑन फ्लोइंग। तो इस सर्किट कंप्लीट है ना, ये 2 पे आ गया ना, मतलब ई से नहीं आएगा, अभी वो इंडक्टर से आएगा। पेमेंट आउट नहीं समझ आ रहा है। T0 पे इंडक्टर T0 पर यहाँ पे था, नहीं T पोजीशन 1 पे बहुत टाइम से था, तो ई बाई आर करंट फ्लो हो रहा था, हाँ फिर 2 पे शिफ्ट किया, हाँ, तो ये बेकार हो गया। तो पर उसके नए सर्किट के लिए वो T0 हो गया ना, तो ये वाला तो इंडक्टर लेकिन बट ये वाला इंडक्टर ये दोनों सीरीज में है, गैप के थ्रू कूद कैसे रहा है मुझे बोलो। नहीं तो एनर्जी का देखो, अगर समझो ध्यान से कि अगर मैं केवल इसको बीच में कर दूं केवल, तो एकदम से स्पार्क होगा, समझो एनर्जी को गायब होना है, बट अगर उसको रास्ता मिल गया, रास्ता है ही नहीं। तो अपना खुद का ब्रिज नहीं अगर 2 करा तो ये सर्किट बन रहा है ना, बट दूसरा वाला इंडक्टर तो यही मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे करंट ई बाई आर फ्लो करेगा। हाँ तो वही बता रहा हूँ, वही तो सुनो तो यार, ठीक है मेरे हिसाब से आंसर ये दिया होगा ना, सुनो तो उसको फ्लो करने के लिए, मतलब वो गायब नहीं हो रही क्योंकि उसको रास्ता मिल रहा है। सुन तो लो, तो इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, अगर उसके पास एनर्जी नहीं थी तो आइडियली नहीं होनी चाहिए, बट जब इसके पास एनर्जी आ गई, अब वो एनर्जी आ चुकी है हाफ Li², ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो वो होगी ना, क्या बोलते हैं, अगर तुम एकदम से तुम 1 से 2 लाने में तुम बीच पे रोक दो उसको, अब उसको रास्ता नहीं मिला है तो फिर वो एनर्जी स्पार्क के फॉर्म में निकलेगी, बट अगर हमने सडनली स्विच किया तो इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, अब अगर आगे भी इंडक्टर आ रहा है तो वो एनर्जी का फ्लो मेंटेन करने के लिए है ना, तो इसमें करंट अब वो वही फ्लो करेगा जो उसमें t = 0 पर फ्लो कर रहा था, वो सडनली गायब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो लॉजिक है कि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता, विच इज फाइन, बट क्योंकि इसको मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं तो एकदम से फिर से वही है कि एकदम से वो स्पार्क हो, हाँ नहीं तो अच्छा, तो वो स्टेटमेंट क्या था, एक बार वो ओरिजिनल आइडिया कहाँ से आया था, हमने पूरा डेरिवेशन करा था, वो करा था, तब हमने बोला था कि ये वाली कहानी हो रही होगी
इंडक्टर के थ्रू फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होता जब केवल इकलौता इंडक्टर था, इकलौता रेजिस्टर था, इकलौती बैटरी थी, तब हमने ये सब काम करा था। फिर हमने अगर मल्टीपल प्रॉब्लम करे, इसमें एनर्जी आ गई है ना, अब उसको एनर्जी को धीरे धीरे मौका मिल रहा है ना। मेरे पास दो ऑप्शन है कि मिल रहा है ना, इसको एक सर्किट मिला तो इसको एनर्जी को धीरे धीरे मौका मिल रहा है ना इसके थ्रू डिसिपेट होने का, और एक मौका है कि मैं खट से सारी एनर्जी गायब कर दूं। इवेंचुअली एनर्जी पूरे सिस्टम में जीरो होगी क्योंकि रेजिस्टर है, बट अब उसको मौका मिल गया है कि भाई अगर मैं इसमें धीरे धीरे करंट फ्लो कराऊं, है ना, धीरे धीरे मतलब करंट चेंज करूं तो इसके थ्रू होगा, मुझे स्पार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो करंट जो E/R आया है इसमें वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि तुम दो चीजें बोल रहे हो ना। तुम अगर बोल रहे हो कि फ्लक्स वो इंडक्टर ओपन है तो तुम इनडायरेक्टली इसमें करंट जीरो कर रहे हो, है ना, और इसमें तुम जीरो मेंटेन। बट दूसरा थॉट क्या है कि इसमें करंट मेंटेन रखो और इसमें करंट चेंज कर दो सडनली, यही दो थॉट है ना। तो अभी इन दोनों में से क्या मोर वायबल ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि अगर इसमें दूसरा वाला, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए उसको। एनर्जी चाहिए, तो इसलिए तो ये हाँ सर मतलब अगर वो सेकंड इंडक्टर नहीं होता, हाँ, अगर ये यहाँ पर एक रेजिस्टर होता, केवल नहीं तो कुछ वायर होता सीधा, रेजिस्टर भी नहीं होता, नहीं रेजिस्टर होता। हाँ, इंडक्टर तो और आसान है, फिर तो E/R ही है, फिर तो और अच्छा है, फिर तो वो डाउट भी नहीं आता कि अगर यहाँ पे केवल रेजिस्टर होता तो इसमें E/R हो रहा था तो E/R फ्लो होता है, वो डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट स्टैंडर्ड बन जाता है। वो भी सेम ही होता ना, वो भी सेम होता है फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। बट यहाँ पर तो करंट, उसमें भी आंसर यही आता, सेम आंसर आता। बट यहाँ पर वो वाला जो थॉट है कि फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो या तो इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सर्किट है इकलौता, तो या तो इसमें चेंज करो सडनली जीरो करो, या फिर इसमें E/R करो। तो मोर वायबल ऑप्शन इज कि यार हम एनर्जी को उसके थ्रू मूव करें। हाँ सर फिर E/R कम होते जाएगा थोड़े। हाँ, वो डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट है। इसको अगर मुझे निकालना है कि कैसे करंट कम हो रहा होगा, L और L को 2L मान लो, है ना, और पूरे लूप में इक्वेशन -LdI/dt ये लिखो, और लूप में इक्वेशन लिखो, इंडक्टर सीरीज की तरह रीड करेगा। यार वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो वायर है तो अगर तुम स्पार्क करता वाला कहानी, हम फिर से हम हाइपोथेटिकली हम बोल सकते हैं कि यार एक इंडक्टर को इसके थ्रू कनेक्ट करो, रियलिटी में सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि अभी इसमें तकलीफ क्या, अगर तुम ध्यान से देखो यार, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर केवल एक ये लगाओ ना, देखो हाउ द करंट इज वेरिंग, +V -LdI/dt is equal to 0, V/L into dt is equal to di, I is equal to देखो क्या आ रहा है, V/L into t। करंट समय के साथ जीवन भर बढ़ता चला जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि जब तुमने ये करा, कनेक्ट करा, तो वो बनेगा ही नहीं बिना रेजिस्टर के। तो रियल हाइपोथेटिकली तुम बोल सकते हो कि ये किसको इससे कनेक्ट कराया, तो है ना, ऐसा नो काम। ठीक है, हाँ हाँ कुछ करंट दूसरे वाले इंडक्टर में फ्लक्स और करंट दोनों जल्दी से चेंज, यस, क्योंकि इसको मेंटेन करना है। हाँ मतलब वही है कि देखो हम चीज़ें सडन जब चीज़ होती है तो वो वैसा वाला है, एनर्जी हम बोलते हैं मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ये सब है, बट वो सडनली हो रहा है। तो दो इंडक्टर अगर हमने लगा दिया, ये फिर से है थोड़ा सा अजीब सा, बट मोर वायबल ऑप्शन इज एनर्जी स्टोर करेगा, है ना, क्योंकि वो एनर्जी उसके पास है। 26, अरे यार कहाँ पीछे जा रही है। इसमें हम लोग के पास एक और ऑप्शन था कि नन ऑफ दीज, इंडक्टर, और कोई तो बचा ही नहीं ना, ये तो गलत हो गया। मैं बोल रहा हूँ दो ऑप्शन है, फर्स्ट इंडक्टर टूट जाए और सेकंड E/R फ्लो करे, ज्यादा बेटर ऑप्शन है E/R। हाँ, कि वो एनर्जी जो उसके पास आ गई है, जो इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज हो गया है, उसको अपनी एनर्जी गायब तो करनी है ना, जो ½ Li² है। अगर तुम उसको ये कर रहे हो जीरो, ये जीरो, तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, वो ½ Li² कहीं गया, कहीं एकदम से जीरो टाइम में गायब होना, मतलब वो स्पार्क है थ्रू रेजिस्टर, है ना। तो फिर यार 20 क्या बोला 6 बताएगा कोई, सेम कुछ है क्या, पता नहीं। ये बहुत लॉन्ग टाइम है तो करंट फ्लो हो गया कुछ, फिर 2 पे करा तो ये बेकार हो गया, ये अलर्ट डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट किसका डाउट है। वो बेसिकली बोल रहे हैं कि करंट कांस्टेंट करना है वो सर्किट में, तो R को डिक्रीज करना है। करंट कांस्टेंट करना है, और तो R को डिक्रीज कैसे करेंगे, पर R डिक्रीज होगा तो वो टाउ भी डिक्रीज होगा, तो नॉट पॉसिबल। ओके पता नहीं। हाँ आगे क्या समझ, ये समझाओ, आ गया, देखो भी डाउट है, समझ आया नहीं आया।
अच्छा हाँ बता ना, बोलना हाँ एक बार बताएगा, मैं तब तक पढ़ लेता हूँ। हम लोग को आई कांस्टेंट करना है। आई कांस्टेंट करना है जब ये यहाँ पहुँच गए तो वो डिस्चार्जिंग ऑफ द सर्किट बन गया है, जिसकी इक्वेशन होती है E by R। तो इसको कांस्टेंट करना है। ये कांस्टेंट कब हो सकता है? जब ये आर के फैक्टर पे वो आना चाहिए, ये 1 हो जाए, कुछ भी कर आर को चेंज करना है। ये 1 हो जाए तो ये कांस्टेंट हो सकता है। ये 1 कब हो सकता है? जब नहीं हो सकता। क्यों? रेजिस्टेंस को चेंज करना है आप लोग को। रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। सर देखो आपको ऑप्शन में सिर्फ R दिया, रेजिस्टेंस R, ठीक है, आपने ऊपर चेंज कर लिया T, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 करना है, मतलब 0 करना है। और उधर नीचे का R भी चेंज हो गया ना। हां अच्छा ये भी है। ओ अच्छा है ना, हाँ क्योंकि यहाँ पे भी तो R है, अगर वो चेंज करो तो ये चेंज L हो को चेंज करना तो कर सकते हैं। अरे मतलब टाइम पास करना, हाँ मतलब टाइम कब जिंदगी में इस सर्किट काम करके बोलो 33 सर ये इसका लॉजिक बता दो, गलत ही हां है। इसमें 33 का लॉजिक ही गड़बड़ लग रहा है। लॉजिक की गड़बड़ लग रहा है। EMF induced is given by, बताएगा कोई? मैं मुझे चमक गया। अरे वो एक साथ जान है सीएम पे सही है। हाँ इसको वो मान लो कि, तो समझो ध्यान से, रोटेशन में एक कंसेप्ट बताया जाता है कि यार नहीं मतलब वो सीएम वाले एज रोटेशन। अच्छा वैसे तो नहीं लेना, मतलब लॉजिकली वो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई एक रॉड है, ठीक है, इसका ये पॉइंट अगर V1 से जा रहा है, ये पॉइंट, अच्छा केवल एक पॉइंट V1 से जा रहा है, तो इसका हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी कैलकुलेट बाय ओमेगा इज इक्वल टू V by R से। कि अगर मुझे पता है कि एक रॉड है जो ओमेगा से घूम रही है और V से जा रही है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट उल्टा, मतलब सॉरी नॉट दिस डायग्राम कुछ उल्टा बनेगा कि अगर एक रॉड है, ये बिल्कुल ही जनरलाइज चीज़ बताता हूँ पहले, तो ये है सपोज, ठीक है, कोई एक अजीब सी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी दी गई है ये, और सपोज इसका एक ओमेगा दिया गया है। सो अच्छा ओमेगा बॉड, यार इसमें वो नहीं होता है क्या, अंडू टाइप ऑफ समथिंग नहीं होता है? अच्छा वो पूरा जाना पड़ेगा। ओके ये है V से और ये ओमेगा से बॉडी घूम रही है, क्या ऐसे वाला जो भी ये, ठीक है। अगर मुझे इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है तो करने का तरीका क्या है? जिस पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्शन इस पॉइंट की, उसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। अगर बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो इसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी v इधर है, तो वो वाला पॉइंट जो ऐसी डिस्टेंस पर है, लेट्स से व्हिच इज x, कि सच दैट उसका v और ओमेगा x बराबर हो जाए, तो वो पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका, अगर मुझे 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी है, अजीब सी बॉडी, इस पॉइंट की वेलोसिटी दी गई है v1 और इसकी वेलोसिटी दी गई है v2, पीछे की तरफ है, उन लोगों को ज्वाइन करो। कोई एक कहीं पर अगर एक कोई डिस्टेंस है तो वो वाला पॉइंट, सपोज सेंटर ऑफ मास वाला टाइप का, ठीक है, vc इधर और ओमेगा से इधर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी vc प्लस ओमेगा r1, इस पॉइंट की आएगी vc माइनस o, तो उससे हम r निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसको हम ये मान सकते हैं कि ये किसके अबाउट घूम रहा है, हाँ मतलब वो निकालना पड़ेगा ना। एक्चुअली इसका ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन l से, ये भी पता है क्या, हाँ मतलब ये डिस्टेंस दी है क्या, लेंथ दी गई है l, हाँ ओके। तो एक्चुअली इसका जो ओमेगा होता है, अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो वो रिलेटिव v रिलेटिव अपॉन l जैसा कुछ होता है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में कोई एक बड़ा दिया गया है, v2 बड़ा दिया गया है, तो इसका v2 माइनस v1 अपॉन l, ठीक है। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो कहना है इसका vc होगा और एक ओमेगा होगा, तो अपन, लेकिन हमें ये V2 और V1 सेम डायरेक्शन है, तो V2 प्लस V1 होगा ना, नहीं सेम है ना, रिलेटिव है ना, तो v2 माइनस v1 नहीं। लेकिन अभी इसके बाद EMF इंड्यूस्ड इज गिवन बाय, अच्छा तो फिर इसमें पता है क्या करना पड़ेगा। अब ये आया, अब हमें अगर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया, सॉरी
इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया ये वाला। तो यार बी ओमेगा L1 स्क्वायर बाई 2 और बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 को माइनस करे। इधर आपने ओमेगा निकालने के लिए सेकंड वाले ओमेगा तो आ गया है, इस वाले में हाँ, v1 माइनस v2 बाय l किया जो भी। क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट बनाए थे मैंने। हाँ तो सेम लॉजिक से इधर v1 प्लस v2 होगा ना, फिर इधर ओमेगा। अच्छा यहाँ ऑपोजिट बनाए हैं ना, फिर वही ना v1 और v2 ये v2 इधर है, v1 इधर है। ये माइनस v1 कर लो तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, v2 माइनस ऑफ माइनस v1। अरे एक इधर है तो इसका मैंने v1 प्लस v2 बाई l बोला ना, प्लस v2 होगा ना, है ना, ऑपोजिट ना, इसको उल्टा करना है, उसका ही उल्टा रिलेटिव उसका उल्टा ना, तो 2 बार माइनस करेगा, उसको उल्टा कर लो फिर से उल्टा कर लो, तो वो थोड़ा ओके एक मिनट नहीं, बट उसके बाद हम क्या करें यार, ये हमारे पास क्या है ओमेगा, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर देखें हमें EMF हाफ भी होगा। हाँ, मतलब वो हाँ v1 dx से हो जाएगा, अगर आपने माइनस माइनस प्लस किया dx से लेना है पक्का। वही मैं बिना इंटीग्रेशन के सोच रहा हूँ, एक मिनट बिना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बच सकते तो व्हाई नॉट। सर फिर से वही दिक्कत होगी ना कि अगर हमने एक मिनट कैसे करेंगे बताना यार कोई, मैं आपको इंटीग्रेशन x पे dx बोल तो फिर हमें ये इसका वो भी तो निकालना पड़ेगा, फिर सेंटर ऑफ जो भी मतलब किसके अबाउट घूम रहे हैं वो लेंथ भी तो निकालनी है। क्यों नहीं v2 है ना, और v2 v1 सेम घूम रहा है, और तू घूम नहीं रहा होता ना, थोड़ी ज्यादा अच्छा मैं क्या बताऊँ ना, बेटर फिर मैं बिना इंटीग्रेशन के सोचा था बट नहीं समझ रहा, इंटीग्रेशन से देख लो कैसे करेंगे, छोड़ो। अच्छा इंटीग्रेशन ओके, तो इस रॉड को हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली बिना इंटीग्रेशन सोचा था, नहीं क्लिक कर रहा है। ओके इसके परपेंडिकुलर लाइन और v1 के परपेंडिकुलर लाइन कहने से वो यही लाइन है, ये पॉइंट 100% यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट एक प्योर रोटेशन ओमेगा से घूम रही है। इससे देखो फायदा क्या हुआ, मैंने बोला ये पॉइंट है L1 डिस्टेंस पे और ये पॉइंट है L2 डिस्टेंस पे, ठीक है। क्या अगर इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन में है तो हम ये बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L1, क्या हम ये बोल सकते हैं v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L2, मतलब L1 और L2 की वैल्यू आ गई है यहाँ तक, सही है ना, अपॉन ओमेगा के फॉर्म में। अभी हमें पूरा नहीं पता है बट हमें ये दो चीजें पता लग गई। अगर मैं यहाँ से x पे एक dx लूँ इस रॉड के लिए, ये dx लूँ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस छोटा v, इसका जो v एज अ फंक्शन ऑफ x होगा, जो भी v क्रॉस b डॉट l, तो उसमें जो EMF आएगा वो आएगा v आएगा, b आएगा, l का काम करेगा dx, v को लिख सकते हैं वापस से ओमेगा x। अगर इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन में हम लिख सकते हैं ओमेगा x ओमेगा b x dx, ये भी चलेगा। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, यहां से यहां, ये भी चलेगा। तो हमारा उत्तर आ रहा है b ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, सिर्फ L1 का स्क्वायर। अरे मतलब हाँ है ना, क्या हम यहाँ से हम L1 और L2 को v1 by ओमेगा v2 by ओमेगा, तो लेकिन ओमेगा नहीं पता है, अरे इसको L1 प्लस L2 लिख दे और L1 हाँ ओके जो भी b ओमेगा बाई 2 आई थिंक शायद आ जाएगा। L2 की जगह लिख रहा हूँ v2 बाई ओमेगा, तो v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर है लेकिन ना, ओके ये कट रहा है बट ओमेगा पता करना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर आ रहा है b v2 स्क्वायर माइनस v1, ओमेगा एक कट जाएगा, v2 माइनस v1 भी है ना, ओ वो भी तो है। वो कट जाएगा। ओके सो b बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एक ओमेगा तो कैंसिल हो गया और एक ओमेगा को लिख रहा हूँ v2 माइनस v1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस एक बार पहले तो समझ में आ रहा है क्या किया है। तो रोटेशन में एक चीज ये भी पूछी जाती है कि कैसे निकालेंगे, तो कुछ और तरीके से इंटीग्रेशन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिना आप इंटीग्रेशन v को के। v1
मतलब v is equal to v1 plus omega v2 minus v1 upon मतलब इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, उससे बचने के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है चलेगा, ठीक है। अच्छे से दिमाग मत लगाओ। यहाँ से ये जो चीज लिखी है ये कैसे आई है, ये इससे ही आई है ना, दोनों को माइनस करा है तो v2 माइनस v1 अपॉन L2 माइनस L1 हमारा L हो जाएगा विच इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इन दोनों से ये निकाला है इन अ वे और उसको हमने वहां पे यूज किया है। ये समझ में आ रहा है ना कि क्या किया है? हाँ अच्छा, फिर से कंफ्यूजन है, एक बार सुनना ध्यान से। तो हमने क्या बोला है, हमें जो फॉर्मूले याद कराए गए हैं है ना, वो फॉर्मूले में प्योर रोटेशन है या प्योर ट्रांसलेशनल है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये रॉड जो दी गई थी उसमें अजीब सी कहानी थी, ये V2 से जा रहा था, ये V1 से जा रहा था। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनलेस रॉड इज इन प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशनल बोथ। अगर कोई चीज प्योर इसमें है, ऐसे है, तो उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए आइडियली। अगर नहीं है मतलब वो चल भी रही है और घूम भी रही है, तो हमने क्या बोला, एक काम ये करते हैं। तो अच्छा, तो एक तो उसका ओमेगा निकालने का तरीका ये है, या एक इस तरीके से भी निकाला जाता है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी वेलोसिटी दी है उसके परपेंडिकुलर लाइन दो, समहाउ इस केस में दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिए थे, इसको हवा में बढ़ाओ, कोई एक रैंडम जगह पर कोई एक पॉइंट लो जिसके अबाउट हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्योर रोटेशन में है। वो पॉइंट लिया मैंने व्हाटएवर, यहाँ से L1 यहाँ से L2 डिस्टेंस पे। तो क्या हमारा अगर इसके अबाउट प्योर रोटेशन में, तो V1 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू L1, V2 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू L2। यहाँ तक सही पक्का? फिर हमने क्या बोला, हमें अगर इसके अबाउट प्योर रोटेशन में है तो हमें ये बताया गया है कि अगर किसी x पे dx लेंगे तो इस छोटू dx का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा BVL। ये आया कहाँ से कहाँ, वो करा, फिर तो उत्तर यही है। बट हमें आंसर जिसके टर्म्स में देना था उसको रिप्लेस करा है बस केवल। L1 L2 को करा, ओमेगा को करा, सब रिप्लेस करके आंसर आ जाएगी। सही है, पढ़े आगे है ना। 37 35 करंट थ्रू इंस्टेंट स्टैंडर्ड सर्किट नहीं है, लिखना पड़ेगा क्या पूरा? N2 पे आधा हो जाएगा, क्यों? अच्छा लिखना ही पड़ेगा ना, तो लिखने के बाद आधा हो जाएगा, पहले नहीं ना। हाँ ओके, तो कहने से यार ये एक LR सर्किट दिख रहा है, ये एक RC सर्किट दिख रहा है ना, तो अपने को मतलब है करंट थ्रू द की। अच्छा क्या किसको डाउट है ये? सर एक दूसरा डाउट, मतलब बहुत 10⁻³ into Ln2 है बराबर, तो मैंने बस अज्यूम किया कि बहुत छोटा t है तो t = 0 पे भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही एक्ट करेगा। ओके है हाँ ऑप्शन के लिए। ओके मतलब वैसे वो R/L पे डिपेंड करता है। व्हाट इज छोटा? इज दिस नंबर छोटा? क्या वही सवाल है कि यार 10⁻³ का डिफरेंस नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है 10⁻³ छोटा है, कैन आई से दिस इज बहुत बड़ा 10⁻100 से। अब चक है ना, बट अब किसके रिस्पेक्ट में, जो R और L हैं या R और C है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इसका जो डिफाइंड होता है वो R और C से डिफाइंड होता है, वो खुद 10⁻4 दिख रहा है यहाँ पे, या यहाँ मिली हेनरी दिख रहा है। मतलब आई एम नॉट श्योर, हो सकता है काम कर जाता अगर जो RC की वैल्यू है या L/R की वैल्यू है ना, तब वो अगर वो बहुत बड़ी होती इस नंबर के रिस्पेक्ट में तो शायद काम कर जाता। पता नहीं, उससे आंसर मैच हो रहा है, तू ऐसा बोल रहा है? बहुत परफेक्ट, मतलब मुझे पता नहीं, तो मतलब ये हो सकता था प्रोवाइडेड। अच्छा सीधा वही किया है, बट वो वही ना किसके रिस्पेक्ट वाला सवाल है, हो सकता है कि काम मैं समझ गया। इसमें क्या हो रहा है, दोनों का टाइम कांस्टेंट सेम है, तो टाइम कांस्टेंट सेम है, कैंसिल ही हो रहा है, तो वैसे नहीं किसका फैक्टर कैंसिल हो रहा है? जो भी है कैंसिल। अच्छा अच्छा, एक में प्लस है, एक में माइनस है। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो वो दोनों ऐड अप होके कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा तो वो नंबर ऐसे दिए हैं इसलिए कैंसिल हो रहे हैं, बट हम जनरलाइज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ओके ओके ओके। अच्छा तो यहाँ पर वो कैंसिल हो रहे हैं इसलिए शायद तेरा फिर वो मैच हो गया कि वो, अच्छा एक मिनट, हाँ मतलब ठीक है, वो डेटा बाद में बात करते हैं क्योंकि वो जनरलाइज सर्किट है। क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो है एक स्टैंड, देखो अगर तू ध्यान से देखो ये 4-6 सीरीज में होंगे क्योंकि तो, और उसके अक्रॉस 20 लगा है, तो ये एक स्टैंडर्ड LR सर्किट है। ये 20 लगा है R और C, तो ये स्टैंडर्ड RC सर्किट है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो अपना वो जो
I1 बोल रहा हूँ, इसको I2 बोल रहा हूँ, तो I1 E बाई आर, E बाई इन दोनों का मिलाकर 10, 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस आर टी बाई एल। आर टी मतलब आर का काम कर रहा है 10 अपॉन एल का काम कर रहा है 10 मिली हेनरी, मतलब 0.01 जैसा कुछ। ये आया। क्या हम ये बोल सकते हैं I2 जो होगा वो है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में I होता था E बाई आर, अच्छा ये सब सेम आ रहा है, और ई रेज़ पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा ये यहाँ पे 0.1 मिली हेनरी है। अच्छा वो सेम आ गया एक्चुअली। अच्छा तो समहाउ ना किसी जनरल टाइम पर क्या हुआ, अब ये भी नंबर सेम आ गया तो ये कॉमन हो गया, तो टोटल करंट क्या आएगा यहाँ से, जंक्शन लॉ I1 प्लस I2 आएगा, तो वो एक्चुअली मुझे लग रहा है ये नंबर ये सेम आ गए। तो टाइम अगर मैं ये बोलता या कुछ भी बोलता वो उत्तर यही आता फिर, तो जो भी डबल ऑफ दिस, क्योंकि वो ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम हो गए। एक में 1 माइनस होता है, हाँ सॉरी, ये पूरा इससे कैंसिल है ना, तो वो टाइम का चक्कर ही नहीं है, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर, नहीं तो सॉल्व भी करना पड़ता। ओ अबे हाँ तो 4 है, आंसर इज 4। ओके पढ़े। स्क्वायर लूप साइड ए, फ्रेम इज रोटेटेड, ऐसे घुमा रहे हैं, अजीब सा ऐसे ही घुमा रहे हैं, एरो ऐसा क्यों बनाया है? अरे मतलब ऐसे ऐसे बनाया जाता है ना, ऐसे लग रहा है कि ऐसे घुमा रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द, मतलब ये इधर की जगह इधर आ जाएगा, ऐसा ना। अच्छा चार्ज निकालना है, डेल्टा 5 बाई आर है ना, डेल्टा 5 यहां से यहां इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें फैक्टर आएगा b से a प्लस बी, पहले आएगा b से a प्लस बी, तो वहां पे फैक्टर आएगा ln a प्लस बी अपॉन b। ओके a माइनस b से b, अबे सर a इधर आ जाएगा तो जब ये a इधर आ जाएगा तो ये a माइनस बी हुआ ना, तो लिमिट तो a माइनस बी से b। हाँ यार अच्छा b माइनस a से b, ओ सॉरी, तो b माइनस a से b करेंगे और फिर माइनस करेंगे अगर हाँ ओके, तो ये माइनस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, मैच क्यों नहीं हो रहा है? b माइनस a से b ना, तो सही तो लिखा है। अबे b माइनस a से b ना, तो b ऊपर आएगा ना। ये सही लिखा है। तो जब हम यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो b माइनस a से b आएगी ना। अरे तुम्हें समझ में आ गया ना, दिमाग काम में, एक मिनट, जो भी आएगा तो वो मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये कुछ आ रहा होगा नहीं। हाँ a प्लस बी और b माइनस है, हाँ b प्लस a b माइनस b, ये आएगा, वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा मैं किसको डाउट था, सॉरी किसको था? तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने ये सब नहीं बात करी थी, सॉरी जब हमने चार्ज निकाला था तो हमने सीधे बात करी थी कि अगर कोई लूप है किसी सिचुएशन में, अगर वो कुछ भी हो रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है, तो हम फ्लक्स का चेंज निकाले, ईएमएफ निकाले, ईएमएफ से करंट निकाले और फिर उसको इंटीग्रेट करें। ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम केवल फ्लक्स में चेंज अपॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज, तो जब ये ऐसे रखा है
तो हमारी एक प्रॉब्लम क्लास में करा हुआ है वैसे, x पे dx लेके इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे dx अपॉन x बनता था और लिमिट आएगी पहले b से a प्लस b की, तो वहां पे एक फैक्टर बनेगा ये वाला। जब तुम उल्टा घुमा दोगे तो वो यहाँ पहुंचा है तो लिमिट आएगी जो भी b माइनस a, जो भी मतलब b माइनस a से b जैसी कुछ आएगी, तो वो दूसरे फैक्टर में कुछ ऐसा आएगा, जो भी कुछ आएगा। तो फिर ln और फ्लक्स में चेंज है तो माइनस करोगे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जैसे फैक्टर बनने चाहिए, जो कि नहीं है इसलिए। अच्छा एक मिनट पहले वो कल के लिए एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं एक मिनट कि क्या क्या करने वाले हैं हम कल। सुनो तो नहीं तो अपन ने इसके क्या यहाँ तक दिए थे क्या? एक सेकंड मुझे बस चेक कर लेने दो, बस एक मिनट, बहुत है। अच्छा एक मिनट, तो पहले मुझे बस एक बार बता दो कि कितने लोगों ने इसके आगे करा है? इसके आगे मतलब ये करे हैं तुमने? कहाँ तक किया? सबसे लास्ट कॉम्प्रिहेंशन किया है। ओके, और मैच द कॉलम भी किया है। भाई इतना क्यों कर लेते हो भाई, कम करो थोड़ा। सब्जेक्टिव किसने किया एक बार? भाई साहब 5-6 की, तुम सबसे ज्यादा तूने कितने किए पूरे? हाँ अरे मतलब कितने हैं भाई, इतना क्यों कर लिया भाई? थोड़ा कम किया करो ना यार भाई, सब पूरे कर लिए तूने। और उसको करंट यूनिवर्सिटी का पूरा है। वो तो चलो अभी कल के लिए नहीं, बस एक मिनट पहले कल के लिए थोड़ा सा करंट तूने ये नहीं किया था यार। क्या करें? करंट लगा था पहले आएगा ऑर्डर में, बिकॉज़ वो पेज 90 से स्टार्ट होता है। तेरे को क्या कितने बहुत सारे डाउट है तेरे को? तो वैसे कम ही होंगे बट लेकिन हाँ ओके। ये देखो ना यही क्वेश्चन निकल 20 वाला सवाल ये है। नहीं एक मिनट सुनो तो, एक मिनट कल के लिए एक बार थोड़ा डिस्कस तो कर लो। कल सर 10-10 बजे तक ये क्लास है। हाँ आई नो। नहीं मुझे बताओ डिस्कस क्या करा जाए, ये या करंट तूने करंट भी कर लिया है? जिन लोगों ने ये खत्म कर लिया करंट भी कर लिया है? देखो सब्जेक्टिव करंट कर लेता हूं सर, बस पोटेंशियोमीटर वाला सब छोड़ दो। पोटेंशियोमीटर बहुत इशू है एक्चुअली सर। अगर आपको आपको कांसेप्ट ही वो चलो देख लेंगे। नहीं कल के लिए मुझे बता दो, ट्रांसफॉर्मर 10 मिनट में बता दूंगा। मैं कल के लिए बता दो पहले तो। कल इसका सब्जेक्टिव ये सब ये कॉम्प्रिहेंशन पहले तो वो ऊपर आएगा ना, कॉम्प्रिहेंशन है वो। ईएमआई का सब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन तो वही जाएगा। नहीं बट लेकिन पहले ये कॉम्प्रिहेंशन 10 से और एमएसक्यू 20 तो जितना बाकी है उतना ईएमआई और फिर करंट का सिर्फ सिंगल करेंगे। हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ऐसा कर ले। और एक बार पोटेंशियोमीटर का बस देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। हाँ भाई टाइम हम अगली बार कर लेंगे बट अभी कल के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस केवल इसका। तो पहले ये पूरा खत्म करे। ओके फेयर इनफ, ठीक है चलो मेक सेंस। एक मिनट ट्राई। और वैसे आज के डिस्कशन के बाद हो सकता है कि तुम्हारा भी कम टाइम लगे। एक बार जिन लोगों को जो डाउट रहे होंगे ना इसमें कॉम्प्रिहेंशन, एक राउंड और ट्राई कर लेना, शायद डिस्कशन के बाद थोड़े से हो सकता है कम हो जाए शायद। और अगर तुम आपस में थोड़ा सा और कर सकते हो, मतलब ठीक है यार काफ़ी डिस्कस हो गया, अगेन हम रिपीटिंग ऐसे एसी और इसके मिला के काफ़ी इतना डिस्कशन भी अगर हम 3 घंटे क्लास में तो बहुत है। अगर तुम पुश करके कर रहे हो भाई, एक चैप्टर अगर पूरा हो गया है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर एक वीक में भी ये कर पा रहे हैं, है ना। ये तो ज़बरदस्ती ज़्यादा ले लिया था, है ना, बट अगर एक पूरा डिस्कशन एक वीक में हो रहा है तो ये बहुत इफेक्टिवली तुम्हारे लिए बेटर है। तो एक काम मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ एवरीवन ट्राई, ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव छोड़ दे, पता नहीं है क्या करें यार। तो नहीं सब्जेक्टिव छोड़ने का नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज का टाइम है, तुम कर लो, खत्म कर लो,
पता नहीं लेंदी नहीं बट लेकिन ना पूरा नहीं मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक बार चैप्टर खत्म मतलब खत्म हो चुका है, ये बस बोल रहा हूँ मैं कि अगर हो गया तो मतलब अगर तुमने सब्जेक्ट कर लिया फिर तुम्हारा डर वो बिल्कुल ही कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे दोबारा देखना है, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नहीं तो फिर लगेगा कि सब्जेक्ट छूटा हुआ है, ये है तो एक राउंड कोशिश करके देखते हैं ना, एक जो पता लग जाएगा कि चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं छूटा। MSQ से करते हैं ना, मतलब कोई ऑर्डर में, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे ले जाएंगे। नहीं अभी पहले ये खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अगर बचा टाइम तो जैसे भी एक काम ये कर सकते हो, प्लीज थोड़ा सा आपस में कर लो कॉम्प्रिहेंशन ये वाला, ये करने के बाद विल सी करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो ज़्यादा ले लिया था अगली बार आ जाएगा, वो सब हो जाएगा जिस ऑर्डर में, बट कम से कम पूरा खत्म हो, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये खत्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म तुमने इलेक्ट्रो से अप टिल AC भी खत्म कर लिए इन दिस, जो जब तक हमारे पास ये मौका मिल रहा है तुम्हें बहुत मेजर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 50% फिजिक्स काफ़ी कुछ जो ज़्यादा पूछी जाती है। तो लेट्स से ट्राई डूइंग कि पूरा खत्म करते हैं। सो कल जिन लोगों का आज बाकी है स्टिल यू हैव टाइम, पूरा आज और कोई क्लास नहीं है ना, एंड कोई और कहीं वो भी नहीं है भाई, पूरे दिन में सब कुछ खत्म हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई कंप्लीटिंग दिस, तुम अपने ऑर्डर में रखो, जितना डिस्कस कर सकते हो उतना करते जाएंगे आराम से, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं होगा, बट खत्म होता नहीं, इससे नहीं तो सब